चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम, राम राम। आज हम जो है फ्यूचर ट्रेंड के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। फ्यूचर ट्रेंड का मतलब ये है कि हमें भविष्य में हमें इस चीज की जानकारी चाहिए कि हमें कोई भी काम कब करना चाहिए। तो आपके जन्म तिथि के मुताबिक कोई बड़ा काम, छोटा काम, कोई भी काम हो, उसके लिए कब करना चाहिए वो निर्धारित करता है। न्यूमरोलॉजी में उसका एक कैलकुलेशन है, जिसको हम लोग जो है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे के नाम से जानते हैं। तो पर्सनल ईयर जो है, किस प्रकार से पर्सनल ईयर का की गणना करेंगे, मतलब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पर्सनल मंथ की गणना कैसे करेंगे, पर्सनल डे का कैसे गणना करेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बारे में पढ़ ही लेते हैं, पहले समझ लेते हैं पूरा। अच्छा, पीडीएफ शेयर करूं क्या? पीडीएफ शेयर कर देता हूं, है ना? पीडीएफ शेयर करता हूं। हाँ, सर यस्टरडे का कुछ पीडीएफ था? दिखा क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया सर। शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है ना? ठीक है। हेलो। थोड़ा म्यूट कर लेंगे, किसके इससे आवाज आ रही है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। शशि मैडम। चलिए हम लोग जो है अब पर्सनल ईयर, माने क्या कहते हैं, फ्यूचर ट्रेंड, भविष्य में हमें कब कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो है ये पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है, एक सेकंड नमस्कार सर। सर, मैडम प्रणाम, प्रणाम मैडम, प्रणाम। आप आज लेट हो गई यार, हाँ जी थोड़ा सर, सा थोड़ा हमेशा पहले आती हाँ हैं। लेट हो गई यार, सॉरी फॉर दैट। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं इसी को। चलिए ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में यह जानने की प्रवृत्ति होती है कि कोई काम हमें कब करना चाहिए, किस समय हमको कोई काम करना चाहिए, ये जानने की हमेशा इच्छा होती है। हम एक दूसरे को, अपने अपने से जो सीनियर लोग होते हैं उनको पूछने का प्रयास करते हैं कि ये काम मुझे आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसी के संबंध में न्यूमरोलॉजी में ये बात स्पष्ट है, बिल्कुल किस ढंग से कैलकुलेशन करना चाहिए। कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ है, तो उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक किस तारीख को हमें कोई काम करना चाहिए, वो इसमें इसकी गणना होती है। कितने दिनों में होगा, या कोई काम जो है कितने दिनों में होगा, कोई काम करूंगा उसमें अड़चने तो नहीं आएंगी, कोई बुरा तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन सब की जानकारी हम इससे प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की हमें इच्छा होती है। इन्हीं जानकारियों को प्राप्त करने के लिए न्यूमरोलॉजी में फ्यूचर ट्रेंड के अंतर्गत पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की जानकारी प्राप्त कर हम अपने भविष्य के कार्यक्रम को सुरक्षित कर सकते हैं। इन प्रवृत्तियों को, अर्थात जानने की जो इच्छा होती है, उसको हम इसके माध्यम से पूरा करने करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मानवीय प्रवृत्तियों के उक्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है। भविष्य की जो भी बातें हैं उसकी जानकारी के लिए न्यूमरोलॉजी में एक विधा है, उसका एक फार्मूला है, उसका एक सिस्टम है। उसके तहत ही हम उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं या जानेंगे। उसके तहत हम भविष्य की कुछ संभावित बातों को जान व समझ सकते हैं, जो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे के माध्यम से जान सकते हैं। और इसे कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं, कैसे जानेंगे। पर्सनल ईयर, कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल ईयर। थोड़ा नेटवर्क जो है आज भी प्रॉब्लम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। मेरी आवाज तो बराबर आ रही है ना? समझ आ रही है ना आवाज? जी सर। सर थोड़ा ठीक सा है। जूम करेंगे, बहुत बारीक दिख रहा है। अच्छा, अब आवाज ठीक है? एकदम अब ठीक है कंप्लीट। मैडम? अब ठीक है, बाजो मैडम। ये और बड़ा करूं? नो प्रॉब्लम। और बड़ा करूं? हाँ हाँ जी, थोड़ा सा हाँ जी, हाँ हाँ जी, अब ठीक है सर। ठीक है।
नहीं, लेकिन मेरे लिए ज्यादा ठीक नहीं है। हाँ चलो ठीक है। पर्सनल ईयर की गणना करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए उस व्यक्ति के एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है। यदि उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो आप कोई पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे नहीं निकाल सकते। यदि निकालेंगे तो वो गलत होगा। एक्चुअल चाहिए। सामने वाला यदि कोई पूछता है तो उनको बोलिए भैया आपको सही, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं है। पहले क्या होता था हम लोगों के समय में, जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते थे ना, तो टीचर जो है अपने मन से लिख लेता था नंबर, जो ये अपने डेट ऑफ बर्थ को। तो ये दिक्कत अब हालांकि अब नहीं आती है। अब तो क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब बनता है बच्चों का जो है, अब दिक्कत नहीं आती, पहले दिक्कत होती थी। तो कोई यदि ऐसा ये आता है तो उनको जरूर पूछें, जो एजेड है उन लोगों को जरूर पूछें कि आपको ये बर्थ जो डेट है, आपका जो बर्थ डेट है वो करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट होना बहुत आवश्यक, तब उनका सही निकलेगा। ठीक है ना। माना कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1973 है, 23 जुलाई 1973 है। अब हमें इसका 2024 का पर्सनल ईयर ज्ञात करना है। बाय द वे, इसका पर्सनल ईयर ज्ञात करना है। तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल मंथ के साथ में जिस वर्ष का पर्सनल ईयर चाहिए, उस ईयर को लिखते हैं और उसको जोड़ लगाते हैं, उसको टोटल लगा देते हैं। जैसे इसमें देखिए, उसमें लिखना कैसे, DDYY, DDMMYY लिखना है, मतलब डेट डेट लिखना है, मंथ लिखना है, फिर अपने ईयर को लिखना है। तो ये इस प्रकार से ऐसा लिख करके उसको हल करते हैं, उसको जोड़ लगाते हैं। जैसे नीचे देखिए 23/7/2024 लिखे। यानी जिस वर्ष का हमें पर्सनल ईयर चाहिए, मान लीजिए मुझे जो है भविष्य में कोई काम करना है, 2025 में कोई काम करना है 30 तारीख को, तो 2025 मेरे लिए कैसे रहेगा, तो वहां पर 2025 को लिखेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ और जिस ईयर का चाहिए, जो जिस वर्ष का आपको पर्सनल ईयर चाहिए, जिस वर्ष आपको काम करना है, उस वर्ष को लिख दीजिए। जैसे इसमें 2024 का चाहिए, मान लीजिए मुझे इसमें 25 का चाहिए रहता, तो मैं क्या लिखता, 23/7/2025 ऐसा लिखता और उसको टोटल लगाता। इसको टोटल लगा देंगे, 2+3+0+7+2+0+2+4, है ना। ऐसा करके उसका पूरा टोटल लगाएंगे। इसका टोटल आता है 20, तो 2/20 होगा इसका। तो ये जो है, तो ये मान के चला जाएगा जिस व्यक्ति का हमने एग्जाम्पल लिया है, उनका 2024 का पर्सनल ईयर 2 कहलाएगा, 2 कहलाएगा। और होता क्या है, इसको पहले एक चीज और बता देता हूँ। एक बार किसी का पर्सनल ईयर निकल गया ना, तो उसे बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे 2024 का हमने 2 निकाल लिया, तो 2025 का 3 हो जाएगा, 26 का 4 हो जाएगा, 27 का 5 हो जाएगा। अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वही ही आएगा। बढ़ते जाएगा एक एक नंबर जो है। क्लियर है ना। ठीक है। उस व्यक्ति का जिनका हमने 2024 जी का सर। पर्सनल ईयर याद किया, उसका 2024 का पर्सनल ईयर 2 हुआ। इस जी पर्सनल ईयर प्रभाव 23 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2025 तक होगा। हाँ, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा है मिश्रा सर के क्लास में, और इवन मेरी किताब में भी इस बात का उल्लेख है कि जो आप कैलकुलेशन करेंगे, जिस तारीख को कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस तारीख को कैलकुलेशन करने के बाद वो पर्सनल ईयर जो है 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। समझ रहे हैं। पर्सनल ईयर जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगा। ऐसा हमने पढ़ा है मिश्रा साहब क्लास में। और मेरी किताब में भी यही बातें, इन्हीं बातों का उल्लेख है। हालांकि उनने जो बताया वही चीज का उसमें उल्लेख किया हूं। तो ऐसा माना जाएगा। लेकिन वास्तव में जब आप अपना कैलकुलेशन करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे इनका, इस व्यक्ति का जिसका हमने एग्जांपल लिया है 23/7/2024, तो 23/7/2024 को जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो पर्सनल ईयर, तो जनवरी से कैसे लागू हो जाएगा ये। आप तो कैलकुलेशन कर रहे हैं 23 जुलाई को, तो 23 जुलाई से लागू होगा ना। ये ये जो मैं जो मास्टरी पढ़ा ना, उसमें इन चीजों को बताया गया, इस चीजों को उल्लेख किया गया है। वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस बारे में मुझे, मैं बिल्कुल टू दी वेरी फ्रैंक मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है इस मामले में मेरा जो है, इस प्रकार कैलकुलेशन में। लेकिन जितने लोगों का मैंने कैलकुलेशन देखा वो बिल्कुल करेक्ट निकला। 2 4 5 लोगों का मैंने किया इस मामले में, ऐसा कैलकुलेशन किया कि जिस तारीख को बर्थडे है वहां से उसका पर्सनल ईयर चालू होगा, और वो पर्सनल ईयर तब तक कहलाएगा जब तक उनका अगला बर्थ डेट ना आ जाए, तब तक वही पर्सनल ईयर रहेगा। ठीक है। पूरे, क्योंकि पर्सनल ईयर पूरे 1 साल के लिए आता है। तो कैलकुलेशन आप कब कर रहे हैं, 23/7 को कर रहे हैं इनका, तो 23/7 को कर रहे हैं, मतलब 23/7 से लागू होगा। 23/7 से लागू तो 1 साल तक ही रहेगा। मतलब 1 साल कब कंप्लीट होगा, जब उनका नेक्स्ट बर्थडे होगा। ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा
इसको आप लोग अपने अनुभव में रखिएगा, मतलब इसका अनुभव आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अनुभव प्राप्त करिएगा इसको। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप भी अनुभव प्राप्त करिएगा कि वास्तव में ये एक्यूरेट आता है कि नहीं। एक्यूरेट आता है तो एक दो घटनाओं को आप ही करके देखिएगा, जैसे मैंने करके देखा तो एक दो घटनाओं में आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल करेक्ट है तो ये सही है। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये सही है। मास्टरी में पढ़ाया गया है मेरे को कि पूरे एक साल का डेट ऑफ बर्थ से लेकर के अगले डेट ऑफ बर्थ तक उसका पर्सनल ईयर वही रहेगा, जनवरी में नहीं चेंज होगा। हम अभी तक सीखे हैं उसमें क्या है, जनवरी को चेंज हो जाएगा, तो जनवरी में नहीं चेंज होगा, इसमें उस तारीख को चेंज होगा जिस तारीख को उनका जन्म हुआ है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक के, है ना? किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, फिर डिस्कस करेंगे इस मामले में। मान आपका लीजिए आवाज आवाज थोड़ा अगर कट रहा किसी है। का डेट ऑफ बर्थ अभी आया ही नहीं है, जैसे अगर हम किसी का बर्थ नवंबर में है, आएगा मतलब उसका बर्थ डेट, उसका कैसे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए एक मिनट इसकी बात बता देता हूँ, थोड़ा रुक जाइए। जैसे ये 23/7/24 है, मान लिया जाए इनका 23/7 की बजाय 23/11 हो जाता या 23/12 होता। आपका क्वेश्चन यही है ना? ये वो जो महीना जो है वो अभी आया जी नहीं, सर, जी सर। जो महीना है जी जिस महीने का आपको चाहिए वो महीना आया नहीं है, तो वैसी हालत जी। में वो बर्थडे उनका पिछले साल के पर्सनल ईयर से कहलाएगा। 2023 से उनका पर्सनल ईयर जो निकला होगा ना, क्योंकि बर्थ डेट में ही उसका पर्सनल ईयर निकलेगा। तो किस बर्थडे में निकला है उनका? 2023 के बर्थडे में। ओके, तो तो जिसका अगर 2000 सपोज 23/11 है। बोलिए मैडम, सर आपका बोलिए। ना आज आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही है पंकज साहब? हाँ सर, बीच बीच में कट हो रहा है सर। अच्छा, सर उस दिन वीडियो जैसे बंद करेंगे क्या अगर सारे तो शायद। करके देख लीजिए, करके देख लीजिए फिर डिस्कस करने हाँ के लिए सर। बोल, है ना? हाँ जी। तो इसमें जो है पर्सनल ईयर सर ये में पर्सनल ईयर जो भी निकाल। हाँ पंकज पर्सनल सर कुछ ईयर बोल रहे जो हैं? होता है। हाँ हाँ सर, बोलिए। जो पर्सनल ईयर होता है, ठीक है, जैसे इसमें आया 2 नंबर, तो 2 की एनर्जी लगेगी लाइफ के ऊपर। दो दो की एनर्जी उस साल भर रहेगी उनके ऊपर, हाँ, जैसे किसी का 5 नंबर आया है पर्सनल ईयर, तो तो 5 की पांच एनर्जी नंबर की रहेगी। एनर्जी रहेगी। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, हाँ। 365 दिन ओके तक उनके 5 की एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो ये ओके जो ओके। मैंने बताया, ये जो मैंने बताया पर्सनल ईयर का प्रभाव उनके बर्थ डेट से लेकर अगले बर्थ डेट तक उनका प्रभाव रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर करिए। लेकिन सभी लोगों के से फिर से आग्रह है मेरा कि इस क्षेत्र में, इस जगह में दो चार मैंने एग्जाम्पल देखा है, मैंने किया है, बिल्कुल करेक्ट निकलता है, परंतु आप लोग भी इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। किसी के साथ में कोई भी घटनाएं होती है तो उन चीजों को आप कैलकुलेशन करके दोनों तरीके से देखेंगे। दोनों तरीके से मतलब डेट ऑफ बर्थ से लेकर के अगले डेट ऑफ बर्थ तक के लिए उसको पर्सनल ईयर मान करके, और दूसरा दूसरा जो तरीका जो मेरी किताब में है और जो हमने मिश्रा सर से पढ़ा है उस ढंग से, यानी कोई आप पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं तो उसका प्रभाव 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक में, दोनों तरीके से आप लोग देख करके देखेंगे, प्रयोग करके देख लीजिएगा। हालांकि मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर के अगले डेट ऑफ बर्थ तक आपका पर्सनल वही रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पर बताया मैंने उस व्यक्ति का जिनका हमने 2024 का पर्सनल ईयर ज्ञात किया, उसका 2024 का पर्सनल ईयर 2 हुआ। इस पर्सनल ईयर 2 का प्रभाव 23 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2025 तक रहेगा। 2025 का जब हम पर्सनल ईयर निकालेंगे तो उसके जन्म तारीख को में निकालेंगे, उस जन्म तारीख को जब उनका जन्म हुआ है 23/7 को, तो 23/7/2025 को हम उसका पर्सनल ईयर निकालेंगे। ठीक है, अब देखते सर हैं आगे। मैं थोड़ा सा सर एक मिनट, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, तो मेरा थोड़ा सा रह गया ये पार्ट। मेरे को एक मिनट ये क्लियर कर दीजिए, मेरे को पर्सनल ईयर निकालना आता है, ठीक है। उसमें ये है कि जैसे 2 आया और हमारा ये ड्राइवर से देखते हैं कि उसका वो नंबर है या नहीं, उसके पेपर फ्रेंडली नंबर है या वो है, कैसे ड्राइवर ये और क्या कैसे कंडक्टर, करते हैं? ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से देखना चाहिए, अच्छा, दोनों से देखना चाहिए कि दोनों से फ्रेंडली है देखना या चाहिए। नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ओ- ठीक है, आगे ओके। बढ़े। वो सर एंटी रहेगा तो दोनों का उस टाइम पे घटना भी ऐसी रहेगी। बिल्कुल, अच्छा, एंटी रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा?
प्रॉब्लम आएगा। वो उसके लिए एक साल। रेमेडी है, रेमेडी मैं बताऊंगा आगे चल करके। और जो है अलग ठीक से है। जो हमारी किताब में है, मेरी किताब में जो रेमेडी है उससे हट करके भी अलग से रेमेडी बताऊंगा, बहुत चीजों के बारे में अलग अलग, उसके आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए, जिस व्यक्ति का पर्सनल ईयर ज्ञात कर रहे हैं उनके जन्म तारीख व जन्म माह से उस वर्ष का पर्सनल ईयर अगले वर्ष के जन्म तारीख तक होगा। इतना तो अपना क्लियर हुआ। कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल मंथ। पर्सनल मंथ में क्या होता है कि जो आपका पर्सनल ईयर ज्ञात हुआ, उसमें उसमें जिस महीने का आपको पर्सनल मंथ ज्ञात करना है, जिस महीने का पर्सनल मंथ ज्ञात करना है, उसके नंबर ऑफ मंथ को उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे हमारे एग्जांपल में जो है क्या पर्सनल ईयर क्या आया है, 2 आया है। हमारे जो एग्जांपल है उसमें पर्सनल ईयर 2 आया है। अब मुझे पर्सनल मंथ मान ले जाए 5 मई का चाहिए, तो मई का चाहिए तो क्या करेंगे अपन, 2+5। मई जो है 5वें नंबर का मंथ है, 5th नंबर का मंथ है। यदि मुझे जुलाई का चाहिए तो 7 का मंथ है, तो 7 कर दूंगा, 2+7 बराबर 9। 9 जो पर्सनल मंथ कहलाएगा जुलाई में। जनवरी में क्या कहलाएगा, 2+1 यानी 3 कहलाएगा जनवरी में। 2025 में 2025 में जनवरी में वो जो है 3 कहलाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पर्सनल ईयर प्लस नंबर ऑफ मंथ करने से पर्सनल मंथ ज्ञात हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, इसमें एक एक एग्जांपल है, उसको ले लेते हैं उसी को। ये तो उसकी एनर्जी बाद में मिलेगी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या पंकज साहब? हाँ सर, ये बता रहे थे कि जो आपने ऐड करने का बताया था उसका टोटल जो आता है तो उस नंबर की एनर्जी उस नंबर ज्यादा की, एनर्जी। हाँ उस नंबर की एनर्जी रहेगी। ठीक है, सर नेटवर्क अगर प्रॉब्लम दे जैसे रहा है। नवंबर दिसंबर का निकालना होगा, तो जो पर्सनल ईयर आया है उसमें अगर नवंबर का निकालना है तो पर्सनल ईयर +11 कर देंगे। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही जगह में है ओके। आप। यदि इसके दिसंबर का निकालना 11 का है, 1+1 करके दिसंबर 2 का कर। निकालना है दिसंबर का निकालना है तो 2+12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2+1 बराबर 3 और 3+2 बराबर 5। ठीक है, समझ में ठीक आ है गया। सर। हाँ, नहीं। चलिए, ये जो जी सर। अपन ने जो एग्जांपल किया था उसी में देखते हैं आगे जो है कि जैसे मान लिया जाए जो है उस जिसका हमने एग्जांपल लिया है, जिसका पर्सनल ईयर 2 आया है, तो पर्सनल ईयर में उसका पर्सनल जनवरी का निकालना है अपने को, जनवरी का निकालना है। तो क्या किया अपन ने, 20+1 किया, उसका योग जो है 20 आया था, 2/20 था वो जो है। तो 20 जो उसका टोटल आता है उसको लेना चाहिए। हालांकि टोटल को नहीं लेकर के सीधा सीधा को लेंगे तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2+1 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके टोटल को लेना चाहिए। जैसे 20 उसका टोटल आया तो 20 को लेना चाहिए। 20+1 बराबर क्या होगा, 21। 21 क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जनवरी का। यदि फरवरी का निकालना होता तब क्या करते हैं, 20+2। यदि मान लिया जाए कहीं अगस्त का निकालना होता तब क्या करते हैं, 20+8। यदि नवंबर का निकालना होगा तब क्या करेंगे, 20+11। ठीक है ना, ये ऐसा निकलेगा। मेरे ख्याल से पर्सनल मंथ ठीक क्लियर है। हो गया आप लोगों को। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, मेरे तरफ ही सिंगल डिस्टर्ब। डिजिट बनाएंगे फिर 2। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मान लीजिए हमें फरवरी का पर्सनल मंथ निकालना है। हाँ, तो मैं 20 कह रही हूँ प्लस मान टू लीजिए हमें फरवरी का पर्सनल मंथ निकालना है। हाँ, तो 20+2। 20 ठीक है, प्लस 2 22 हो गया ना। हाँ, नहीं नहीं, 20+2 हाँ, क्या हो जाएगा, 2+2। 2+2। तो उसका सिंगल डिजिट बनाना है 4। हाँ, सिर्फ 4 बनाना है ना, सिंगल डिजिट पे आएगा ना। ठीक है, हाँ, तो 4 आएगा ना। हाँ 4 आएगा ना, सर और 11 4 होगा। आएगा, किसी भी तरीके से 4 20 आएगा वो। प्लस 11 नवंबर का हो तो ठीक है, चलिए, एक काम करिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। चलिए, कोई डेट ऑफ बर्थ लीजिए, आप लीजिए। चलिए, सभी लोग हल कर लीजिए इसको, सभी लोग हल करिए, रफ कॉपी में सर नोट 20 करिए। 65 लीजिए। क्या? 20 फरवरी 1965। हाँ, चलिए सभी कोई नोट करिए भाई, और बताइए पर्सनल ईयर क्या होगा। अभी अपने को ज्ञात करना है। आज की तारीख क्या है, 18 अक्टूबर, 18/10/2024 का पर्सनल ईयर निकालिए। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकालिए।
पर्सनल डे अभी तो बताया नहीं हूँ। एक काम करें क्या, थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए। ये पर्सनल मंथ हो गया, और पर्सनल डे को भी अपन प्रिपरेशन कर लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर उसके बाद उस प्रश्न को लेंगे। ठीक है, पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद सीख लेते हैं अपन, क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत करिए। अब पर्सनल डे में क्या करते हैं, पर्सनल डे में क्या करते हैं? आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज में बंद कर रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए, पर्सनल डे कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा पूरा। पर्सनल डे का टोटल लीजिए, जैसे इस उस एग्जांपल में 20 आया था, प्लस पर जो जिस महीने का आपने, जो आपका पर्सनल मंथ आया, पर्सनल मंथ कैसे आया था? पर्सनल ईयर प्लस सीरियल नंबर या नंबर ऑफ मंथ, तो वो पर्सनल मंथ कहलाया। तो वो पर्सनल मंथ का टोटल लिख लीजिए यहाँ पर। जैसे एग्जांपल में अपन 20 प्लस जो पर्सनल मंथ आया वो, जैसे इसमें पर्सनल मंथ क्या आया था, 4 आया था शायद, क्या आया था इसमें पर्सनल मंथ, जो अपना एग्जांपल है उसमें पर्सनल मंथ 3 आया, जैसे ये 3 आया है ना, पर्सनल मंथ 3 आया। तो क्या करेंगे अपन, 20 प्लस 3 करेंगे, 20 प्लस 3 करेंगे, प्लस जिस तारीख का पर्सनल डे चाहिए, कोई काम मुझे आज करना है या कल करना है या अगले हफ्ते किसी तारीख को करना है, तो जिस तारीख को करना है उस तारीख को लिख दीजिए, और सभी अंकों को आप, सभी नंबर को आप जोड़ दीजिए, तो वो पर्सनल डे कहलाएगा। तब वो पर्सनल डे कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल जो दिया है उसी को दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए फार्मूला, टोटल आप पर्सनल ईयर, चाहे तो फार्मूला नोट कर लीजिए इसी अपने रफ में, है ना। टोटल पर्सनल ईयर प्लस टोटल ऑफ पर्सनल मंथ प्लस डेट मंथ और ईयर, जब का आपको पर्सनल डे चाहिए, जिस तारीख का चाहिए, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, इस फार्मूला से जो हल किए हैं उसको देख लेते हैं। ये जैसे 25 जनवरी 2024 का पर्सनल डे ज्ञात करेंगे, पर्सनल जनवरी 2024 का, 2024 का, तो ये 15 जनवरी 2024 का क्या होगा? ये जो एग्जांपल लिए थे उसका पर्सनल ईयर क्या टोटल कितना आया था, 20। ठीक है, पर्सनल मंथ का टोटल कितना आया था, 21। याद है कि नहीं, 3 आया था ना पर्सनल मंथ, तो ये 21 आया, प्लस 15 जनवरी 2024 का हमको पर्सनल डे ज्ञात करना है। तब कैसे करेंगे अपन, 20 प्लस 3, ये इसको जोड़ करके लगा दिया है इसने, मतलब ये दोनों को ये फाइनल कर दिया है। 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 20 आया, और इसका पर्सनल डे भी 20 आया, 20 मतलब 2 आया। 15 जनवरी 2024 को उस व्यक्ति का पर्सनल डे 2/20 आया। यहां तक सबको समझ में आएगा? क्या नहीं आया है तो सामने आकर थोड़ा पूछ लीजिए, क्योंकि इस कैलकुलेशन को समझना और क्लियर होना बहुत जरूरी है। पूछ लीजिएगा। सर मुझे नहीं आया, और मुझे नहीं आया पर आपको नहीं आया? नहीं आया, नहीं, कहां पर से? पर्सनल डे पर्सनल नहीं ईयर आया। क्या, पर्सनल ईयर भी समझ में नहीं आया? हाँ, सर पर्सनल एक ईयर बार ना टोटल आप, करके आया। सर सर प्लीज एक कोई भी डेट ऑफ बर्थ और दूसरी वाली ले लीजिए, और चलिए, उसको सब हाँ, कुछ सारा चीज निकाल यस लीजिए। यस यस, करेक्ट, बिल्कुल सही सलाह है। चलिए, कौन सा डेट मैडम ने बताया था ना, क्या कौन सा डेट है? 20/2/1965। सभी लोग लिख लीजिए, 20/2/1965, 65 ना। हाँ जी। चलिए सभी लोग हल करिए, मैं भी हल करता हूँ। 20/2/1965, देखिए ये नोट कर लीजिए, डेट कब का निकालना है, 18/10/2024 का हमको पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, पर्सनल ईयर निकालना है, कंप्लीट है ना। इस तारीख को पर्सनल डे निकालना है, कहने मतलब 2024 का 18/10/2024। 18/10, आज 18 तारीख है ये ना आज। 18। आ गया, ये फ्रिज में लगा। सर इसको थोड़ा सा उस पे कर दीजिए ना आप, बोर्ड पे नहीं कर सकते, किसी चीज पर कॉपी पे करके दिखा दीजिए। अच्छा, इसमें डिस्प्ले करूं ऐसा बोल रहे हो? हाँ अच्छा चलिए इसमें करो। सर चलिए पर्सनल ठीक, ईयर 3 है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नहीं पहले, नहीं, एक डेट ऑफ मिनट बर्थ क्या है मैडम, इनका? मेरे को एक मिनट आप शो कर दीजिए प्लीज। 1 सेकंड, है ना। चलो ये सर पर्सनल मंथ 4 है। 1 सेकंड कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 20/2/1965, 20/2/1965। इसका जो है हमें जो है पर्सनल डे कब का निकालना है, 18
10/2024 का पर्सनल डे निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा। पर्सनल ईयर निकालना पड़ेगा। पर्सनल ईयर का क्या फार्मूला बताया था मैं? जिस साल का, जिस वर्ष का हमें पर्सनल ईयर निकालना है, उस वर्ष को डेट ऑफ बर्थ के साथ में लिख दीजिए। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20+2+2024। इसको पूरे का ठीक टोटल है। लगा दीजिए। इस पूरे को टोटल लगा दीजिए, कितना आएगा? 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 8 4 तो 12। 12। ये 3 आया। पर्सनल ईयर क्या आया? 3 आया। 3। सभी लोग क्लियर हो गया यहाँ तक के? जी हाँ सर। जी। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद पर्सनल मंथ में आते हैं। पर्सनल मंथ के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि पर्सनल ईयर प्लस प्लस पर्सनल मंथ, नौ, पर्सनल सॉरी ईयर मंथ। प्लस सीरियल प्लस नंबर ऑफ मंथ, मंथ। नंबर ऑफ यानी कि मंथ। 10 आ गया। मंथ। यस, 10 आ तो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा। 12 × 10 बराबर क्या करेंगे अपन? 12 × 10 बराबर कितना करेंगे? 2 और 1 3 4 बराबर, ये 4 उत्तर आ जाएगा इसका। यहां तक समझ में आ गया? या जी सर। 30 4 और 1 के 4 आ गए। 22, 4/22 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर्सनल तक? मंथ ठीक है। 4/22। अब पर्सनल डे निकालते चार हैं। बटा बाईस हाँ। कैसे? सर ये 4/22 कैसे किया? अच्छा। 12 धन अच्छा, आपने 10, 10 12 12 लिखा। प्लस 10। 12 धन 10। अच्छा, आपने 12 लिया, ओके। 3 नहीं लिया। हाँ, 3 दोनों भी ले तरीकों सकते, से वही सेम ही आएगा। आएगा मैम। उससे भी 3 ही आएगा। ठीक है। एक्चुअली क्या है उसको बता देता हूँ, इसके अंदर की बात बताता हूँ मैं आपको कि इसके कॉम्बिनेशन को देखने के लिए फर्स्ट 2 डिजिट को देखना रहता है कि ये जो नंबर आया हमको, जो पर्सनल मंथ या पर्सनल ईयर जो मिला, वो किस कॉम्बिनेशन से मिला है। यदि डायरेक्ट निकालना है तब तो आप टोटल से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका कॉम्बिनेशन देखना है कि वो कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं। तो उस हालात के लिए हमें जो है ऐसा निकालना चाहिए पूरे टोटल टोटल को लेकर के। अब ठीक आया क्या? समझ में आया सबको? यहां पर ये 4 किस से आया है? तो सामने वाले को बताना पड़ेगा 22 से 4 आया है। 22 कैसा है? डबल 2 है, 2 रानियों का नंबर है, इसलिए जो है इसका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। 4 का डिस्ट्रक्टिव माइंड का नहीं रहेगा, है ना? ऐसा इसका प्रिडिक्शन बनेगा। ठीक है। अब पर्सनल डे में आते हैं। चलिए, पर्सनल डे कैसे निकालेंगे? मतलब पर्सनल डे कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था? पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ प्लस जिस डेट का निकालना है, तो हमको 18/10/24 का निकालना है, तो वैसा उसको निकाल लीजिए। पर्सनल ईयर क्या है? 12 तो प्लस, 12 प्लस 22 प्लस 1 प्लस 8 यस प्लस यस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस यस, 0 प्लस 2 गुड, प्लस 4। यस। ये सर ऐसा लिखने के 52। बाद, ऐसा लिखने के बाद अलग अलग करना चाहिए, है ना? मैं अभी शार्ट कट में चल रहा हूँ एक्चुअली में थोड़ा। इसको लिखना कैसे चाहिए? 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 8 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 4, ऐसा लिखना है। ठीक है, समझ में आया सर क्या सबको? 52। सर समझ में आ डेट गया? निकालने के लिए, सर डेट, पर्सनल डेट निकालने के लिए पूरा नंबर लिखना है, ओनली डेट नहीं लिखनी। क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। सर मैं ये कह रही हूँ, पर्सनल डे निकालने के लिए पूरी जी, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हाँ, सिर्फ कंप्लीट, अच्छा, सिर्फ कंप्लीट। डेट से काम नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं। एक अच्छा अच्छा। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला है, 3 4 हम्म। लोगों से अलग अलग मैंने संपर्क किया कुछ, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला है कि यहाँ पर सन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने 2024 को लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाँ। 12 22 18 10 को जोड़ दें तो जो आएगा वो पर्सनल डे कहलाएगा। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए उन चीजों को मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। इसमें जो है अच्छा। कंप्लीट डेट को लिखना चाहिए। ठीक है। ओके। ये कितना आता है पर्सनल डे? सब लोग मैडम लगा। 52। 1 मिनट। हम्म। 2 और 1 3 3 4 7 7 16 17 17 19 19 21 21 4 25 1 21 मिनट। 25। सर 7। हाँ, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले ली। ये सभी लोग इस कैलकुलेशन के समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर। मेरे क्लियर हो जी गया? सर। है ना? जी मैं सर। हाँ। इसको मिटाऊंगा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे इसमें पीडीएफ में ये नहीं है, मतलब ये एग्जांपल नहीं है, है ना? तो ये देख लीजिए। अब इसका पीरियड क्या होगा उसको लिख लेते हैं अपन। इसका ये पीरियड, ये जो है पर्सनल ईयर क्या कहलाया? 3, है ना?
3 जो है कब से कब तक रहेगा? पर्सनल ईयर का पीरियड क्या रहेगा? 20/2/2024 से 21/2 सर 19। 2025 तक, ये पर्सनल ईयर 3 कहलाएगा इनका। अब क्लियर हुआ? सर 21 तक होगा कि जी सर। 19/2? ठीक है। सर ये पर्सनल ईयर 19/2 तक रहेगा या 21/2 तक रहेगा? 21/2 तक रहेगा। क्यों? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। बहुत बढ़िया मैडम, आपने गलती, आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात। ये रहेगा 20/2/24 से 20/2/24 से 19/2/25 तक, इसका पर्सनल ईयर क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मिश्रा सर के क्लास में ये ऐसा नहीं रहेगा। उनके मुताबिक जो है 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक पर्सनल ईयर 3 रहेगा। 1 जनवरी 24 को उनका पर्सनल ईयर जो है 4 हो जाएगा। लेकिन मैंने जो पढ़ा और अलग से वहां पर इसको बिल्कुल स्पष्ट बताया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत है। आप जब कैलकुलेशन इस अपने जन्म तारीख में कर रहे हो तो उसके पहले से कैसे लागू हो जाएगा? वो संभव नहीं है। तो मैं उस चीज को माना और इसको मैंने प्रयोग करके देखा, लोगों में प्रैक्टिकल करके देखा तो सही आया, इसलिए मैं इस चीज को लागू करता हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन कहीं पर ऐसा लगता है कि ये फेल है, ये फार्मूला फेल है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसको अपने लेवल में इसको समझने का प्रयास करिएगा, है ना। मैं स्पेशली व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, सर एक चीज पूछना था सर, ये बोलिए। जैसे टोटल मैंने जब किया अभी पर्सनल डे निकालने के लिए, तो मैंने टोटल ऑफ पर्सनल ईयर 12 + 22 प्लस ये डेट का टोटल निकाला जो 18 आया। मतलब कितना आ रहा है? डेट का खाली जैसे ये पर्सनल ईयर का 12 है और इसका 22 है, ऐसे इसका निकाला अलग से, तो वो 18 आया 7 ही। पर क्या ये तरीका भी सही है क्या? फिर इसका डेट का टोटल निकाला 18, फिर आया 3 + 4 + 18 का एक सिंगल लिया 9, फिर आया 7, टोटल 7 आया, सेम आया। पर इस तरह कर सकते हैं क्या? एक्चुअली में आप जो बोल रही हैं ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप इस प्रकार के बोल रहे हैं क्या? मैं थोड़ा सा यहाँ लिख कर बताता हूँ। यहाँ पर आपने पर्सनल ईयर 3 लिया, ऐसा बोल रहे हैं क्या? और पर्सनल मंथ जो है 4 लिया, हाँ जी। प्लस, है ना, हाँ जी। डेट का 9 लिया, ऐसा कुछ है क्या? डेट का 9 लिया, पूरा डेट का टोटल आया 18। हाँ जी, तो उसका 9 ले लिया। 9 जैसे 9 आया, और मंथ का 1 आया, प्लस ईयर का जो है नहीं 8 सर, आया, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं बोल रही थी, ये जैसे पर्सनल ईयर का टोटल आपने 12 लिखा, पर्सनल मंथ हाँ, का 22 लिखा, पर ये डेट को मैं पूरा ब्रैकेट में फिल करके बता रही हूँ कि 18 आया इसका, जो कि 9 आया, तो टोटल आया 3 + 4 + 9, तो वो आया 3 + 4 + 9, अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है मतलब ना। डेट वो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब 12 हाँ, कर + सकते 20 कर सकते + कर 18। सकते ऐसा करने से कितना रहा है? 4 3 7 9 16, 16 का 7 ही आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वही पूछ रहे थे कि आया ऐसा मतलब बोल रहे हैं 7। आप ना? हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही आता है आने के लिए। लेकिन मैंने बताया कि कभी हमको जरूरत पड़ती है कि ये नंबर किस कंपाउंड नंबर से आया है, किस कंपाउंड नंबर से आया है, उसको जानने के लिए हमको पूरे का लगाना पड़ता है। जैसे पर्सनल ईयर का 20, पर्सनल मंथ का 22, और पर्सनल डे का जैसे कितना आया था, पर्सनल डे का 25। इन सबको टोटल लगाने के बाद जो आएगा, इन सबको टोटल लगाने के बाद जो आएगा, वह जो है आपका टोटल कॉम्बिनेशन नंबर कहलाता है। उस कॉम्बिनेशन नंबर को देख करके भी प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि ये जो नंबर आया है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, वह साल जो है ठीक है कि नहीं है, या वह डे ठीक ये है कि नहीं। ठीक है। ये मैडम आपने आपने जो ये 9 लिखा, ये 9 कहाँ आ रहा है? ये तो 7 आ रहा है ना। सर ये 18 मैम, 10 2। हाँ मैंने इसे ऐसे किया 1 + 8 + 1 ये + इस 0 ढंग से + 2 निकाला है + मैडम, 8 मैं बता देता 0 हूँ थोड़ा। + मैडम ये इसका अट्ठारह दस पूरा दो आया हजार 18। चौबीस है ना, हाँ तो हाँ 18 का क्या किया इन्हें, 18 का क्या किया, हाँ 9 हुआ। हाँ। मंथ का 1 है तो 9 और 1 10 हुआ। ठीक है। और ईयर का 10 2 12 2 14 4 हाँ 18, 18 का फिर हाँ। से 9 आया। अच्छा अब समझ में आ गया? अच्छा, इन्होंने ठीक है, ऐसे किया, ठीक। ऐसे कर लिया। सामान्य कैलकुलेशन के लिए ये इसमें कोई गलती नहीं है, सामान्य कैलकुलेशन के लिए कोई गलती नहीं। ठीक है, ये सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकाल लेंगे अच्छे से। हाँ जी। आगे बढ़े, इसको मिटा दूं अब, इसको डिलीट कर दूं ना? हाँ जी सर, सर। आगे बढ़ते हैं।
पर्सनल ईयर चीज है, इसमें लक फैक्टर मेरी किताब में नहीं है, ना हमने पढ़ा नहीं है। इसका लक फैक्टर किस प्रकार से होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। कैसे पर्सनल का लक फैक्टर का मतलब ये है कि यदि पर्सनल ईयर 1 आया, ये एक मैंने चार्ट बताया था ना कि बीएन और डीएन का एक चार्ट बनाया था, याद होगा आप लोगों को। 1 यदि बीएन है और डीएन भी 1 है तो कितना कितना परसेंट उसमें उसका फैक्टर काम करेगा, हाँ जी, है ना। वैसे ही हाँ ये जी, हाँ भी है, जी, हाँ जी, ये भी हाँ। पर्सनल ईयर का भी लक फैक्टर है। तो जैसे पर्सनल ईयर 1 है, और यदि वो पर्सनल ईयर 1 है और उनका बीएन मान लीजिए 1 है, तो उसको जो है उस वर्ष 100% उनको फायदा रहेगा, 100% उनका काम होगा। यदि पर्सनल ईयर 1 है और बीएन 2 है तो 90 to 100% होने की संभावना रहती है। पूरे न्यूमरोलॉजी का जितना भी प्रिडिक्शन है, इस बात को याद रखिएगा, जितना भी प्रिडिक्शन हम जो करते हैं ना वो संभावनाओं पर निर्भर रहता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। तो जैसे 1 और 3 का कितना है, 90% की संभावना है। वन वन यदि 1 6 है तो 90%, 1 7 है तो 70 to 80%, 1 8 है तो 0%, क्योंकि दोनों एंटी है। 1 9 है तो 100%। इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा बताया गया है। जो मेन चीज होगा उसको मैं अलग से पूरा अच्छे से व्याख्या करके बताऊंगा। ये सामान्य तौर से मैं समझाया गया, इसको पढ़ के सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, थ्योरी में थोड़ा लिखा हूँ। सर ये तो पर्सनल 81 ईयर 1 कॉम्बिनेशन है उसके जैसा हुआ वन है। है। यस यस, उसी के जैसे, यस उसी के जैसे, उसी की जैसा उसी के हुआ। जैसे। हाँ अलग अलग पर्सनल ईयर का, पूरे 9 पर्सनल ईयर का मैंने लक फैक्टर बताया गया है, पूरे 9 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्सनल ईयर यदि 1 है और बीएन 1 है तो यूनिवर्स उन्हें 100% लक ब्लेसिंग देने आया है, ऐसा समझिए। लेकिन उन्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग लेने के लिए उसकी एनर्जी समझनी पड़ेगी। उसकी क्या एनर्जी होती है उसको समझना पड़ेगा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी समझनी पड़ेगी, और उसका कार्मिक लेसन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये दोनों चीजें क्या है, एक चैप्टर है अलग से, जो क्या कहना चाहिए, लोशुगिट बैलेंसिंग वाला जो चैप्टर है, उसमें इन चीजों का उल्लेख है। उसको मैं अलग से डिटेल बताऊंगा। इसको चाहे तो कहीं पर रफ में नोट कर लीजिए, इसको समझना हमारा बाकी है। इसको मैं अलग से क्लियर बताऊंगा आप लोगों को कि उसका एनर्जी किस प्रकार से हमको एनर्जी समझना है, किस प्रकार से उसके कार्मिक लेसन को समझना है ना। उसको चाहे तो नोट करिएगा, उसमें मुझे बताइएगा, हालांकि उसको क्लियर करूंगा, लेकिन पर्सनल ईयर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे इसके लिए आप लोग नोट करके रखिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पर्सनल ईयर 1 और बीएन 1 है तो उनके जो कार्मिक लेसन है उनको अच्छे से समझने से उनको 100% लाभ होगा। उसका काम 100% होगा, कोई भी काम उनका रुकेगा नहीं, यदि उसने अपना कार्मिक लेसन अच्छे से समझ लिया तो। ऐसा है। यदि पर्सनल ईयर 1 और 2 बीएन है तो इसकी इसकी एनर्जी क्या कहना चाहिए, अपने मून की एनर्जी ज्यादा करनी पड़ेगी उनको। उनको जो मून की जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे होता है उसको क्लियर करेंगे। इसको ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको सलाह देना है। पर्सनल ईयर 1 और 3 यदि है तो 90% लक फैक्टर है। वो जो डिटेल बताए हो चार्ट में वही चीज है, उसके अतिरिक्त तो कुछ होगा तो मैं आप लोगों को समझाते चलता हूँ। जैसे 1 5 है तो 100%, 1 6 है तो 90%, 1 7 70 80%, वो जो चार्ट में दिया हुआ है वही चीज है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद फिर यदि पर्सनल ईयर 2 आता है तब क्या होगा, जैसे पर्सनल ईयर 2 है और बीएन 1 है तो 50 to 60% करीब इनका लक फैक्टर काम करता है। 2 में 40% काम करता है, क्योंकि दोनों स्लो हो जाता है इसमें। 2 3 है तो 30 to 40% काम करता है। 2 4 है तो 20%, क्योंकि ये थोड़ा अपोजिट नंबर है इनका, है ना। तो ये 2 5 है तो 50%, 2 6 है तो 90%, 2 7 है 20%, 2 8 है तो 0%, क्योंकि इनका एंटी नंबर है। 2 9 है तो एंटी नंबर है ये। इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ी डिटेल में क्या बताया है। पर्सनल ईयर 2 बीएन 1 है तो 50 से 60% करीब जो है लक फैक्टर काम करेगा। जब पर्सनल ईयर 1 तो 100% दिया था, वन यदि पर्सनल ईयर 1 और बीएन 1 था तो 100% दिया था, क्योंकि उसमें एनर्जी अच्छी थी, वह बहुत पावरफुल था। पर्सनल ईयर 2 जब शुरू हो जाएगा तो रुको थोड़ा संभलो, क्योंकि स्लो ईयर कहलाता है 2 वाला, जो स्लो ईयर कहलाता है, तो वो बोलता है वो कि थोड़ा रुको संभलो, थोड़ा स्लो चलो। ये स्लो चलता है खुद ही, थोड़ा स्लो करो किसी काम को, स्पीड से मत करो, ऐसा वो टोकते रहता है 2 नंबर जो है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा इसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें कार्मिक लेसन को समझना होगा, इनका भी कार्मिक लेसन को समझेंगे। जेंटल हो जाओ, इसलिए इसमें लक फैक्टर 50 60% करीब काम करता है। उसके बाद 2 2 में क्या होगा, 2 2 में जो है 40% करीब। 2 3 में जो चार्ट में दिया वैसे ही है, अलग से जो जो जिन 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 बिंदुओं में आएगा उसको डिटेल बताऊंगा। 5 में क्या होता है, 50% लक फैक्टर काम करेगा। नया वेंचर जो भी स्टार्ट करेगा, कोई भी जो काम शुरू करता है मान ले जाए, तो उन्हें पर्सनल ईयर 1 में करना चाहिए। कोई भी काम जो है पर्सनल ईयर 2 में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। पर्सनल ईयर 2 में नया काम शुरू करेंगे तो वो काम जो है थोड़ा स्लो होगा। इस बात को ध्यान में रखें, किसी को भी अपने क्लाइंट आते हैं उनको पर्सनल ईयर 2 का मामला आता है
तो उनको बताना है कि पर्सनल ईयर 2 में जो है थोड़ा काम शुरू स्लो होगा। और यदि कहीं उनको जरूरी हो जाता है कोई काम, पीछे बता दिया रहता हूँ, यदि कोई काम जरूरी हो कि नहीं भाई मेरे को तीसरी साल शुरू करना है तब कैसे करूं, तो उस हालात में उनको समझाना है कि आप इस महीने करिए, फिर आप पर्सनल मंथ निकाल करके, पर्सनल डे निकाल करके बताइए कि आप इस तारीख, इन तारीखों में आप काम कर सकते हैं, है ना। पर्सनल ईयर 2 की हालत में आप बहुत स्पष्ट बताइएगा कि इस साल आपको करना उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहें तो इन मंथ में इस तारीख को करना चाहिए, ऐसा उनको बताना। 2/6 में 20%, 2/7 में 20%, 2/8 में 0%, ये ठीक है। एक्स्ट्रा क्या चीज है इसमें? एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं। 3 में अपन पर्सनल ईयर 3 में 3/1 है तो 100%, 3/2 है तो 80 to 90%, 3/3 में 100%, 3/4 में 70 to 80%। इसमें जो है एक चीज और है, हाँ थोड़ा क्लियर समझ लें। यदि एजुकेशन से संबंधित अब 100%, 3/1 है, यदि 3 पर्सनल ईयर है, 1 BN है, तो एजुकेशन संबंधित अब 100%, लेकिन दूसरे काम के लिए 50 से 60% लक फैक्टर काम करेगा। किसी करियर के बारे में यदि आप शुरू कर रहे हैं, नई चीज शुरू कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन, आप नई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो यदि पर्सनल ईयर 3 है तो वहां पर 50 से 60% ही काम करेगा, लक फैक्टर इतना ही काम करेगा। लेकिन एजुकेशन में 100%। ये दो भागों में इसको बांट के रखा गया है, इसको पूरा चार्ट बना हुआ इसमें। ये 3/3 तो 100% एजुकेशन में, और उसमें करियर में जो है 40 to 50%। 3/4 है तो 70 to 80%, और उसमें जो है करियर में मात्र 30%। 6 यदि आता है तो वहां पर दोनों स्थिति में निगेटिव रहेगा, उनको कोई लाभ उतना अच्छा हो नहीं पाएगा। 3/7 में 100% होता है, ऑकल्ट की छाप मिलता है, लेकिन यदि करियर के मामले में देखा जाए तो 20 to 3% ही उनको सीमित कर देता है। 3/8 में एजुकेशन में 80%, और उसमें करियर के मामले में 20 to 30%। 3/9 को जो है 80% और 20 to 30%। मनी, हाँ ठीक है। पर्सनल ईयर 3 और BN1 है तो शिक्षा में 100% तथा मनी नंबर में 50-60% लक फैक्टर काम करता है। ये मनी एवं करियर के लिए उतना सपोर्टिव नंबर नहीं होता है, मनी करियर के लिए 3/1 जो है। 4 को देखते हैं। 4/1 यदि है तो 90 to 100% काम करेगा लक फैक्टर जो है। 4/2 है तो 20 to 30%। इसके बाद क्या 4/3 में जो है 70%। 4/4 में 100% काम करना पड़ेगा, उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 80 to 90%। ये इसी प्रकार का पूरा देख लेंगे इसको। इनके लिए गुड जो रखता है अपना पर्सनल ईयर, जब भी 249 यदि आता है तो वहां पर जो है नहीं करना चाहिए स्टार्ट जो है। सबसे अच्छा नंबर जो आता है वो है 3, 1, 3, 5, 6, 7, 8। इन महीनों में जो है, हालांकि उनको भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका पर्सनल ईयर क्या है। पता चला कि पर्सनल ईयर 1 है और आप 8 में शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। तो उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि उनका लक फैक्टर करेक्ट है तो उसमें जो है उनको सलाह दिया जा सकता है कि हाँ आप इस साल जो है ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। 5 में आते हैं। 5 यदि है तो 5/1 है तो 100%, 2 में 100%, 3 90%, 4 में 80%। 5 में जो इनका 5 to 5 यदि मान लिया जाए है तो वो ब्लेसिंग ईयर कहलाता है, 100% काम आएगा, लक फैक्टर काम करेगा। 5, 6 to 100% इसमें भी काम करेगा। 5/8 है तो 80 to 90, 5/9 है तो 80 to 90% ये भी इसमें भी काम करेगा। इसमें जो है पर्सनल ईयर 5 कुछ ना कुछ नया देने आता है। 5 में तो हम काम, चाहे कोई भी BN वाला हो, पर्सनल ईयर 5 में हम काम अपना शुरू कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। उनको सलाह दिया जा सकता है कि आप 5 में जो है आप बिल्कुल काम शुरू करें। ये कहता है कि एक्टिव रहिए, लेजी मत बनिए, इसमें ध्यान में रखना पड़ता है। 5 यदि दोनों हैं तो वहां पर काम तो अच्छा बनता है, 100% होता है, परंतु पर्सन जो है थोड़ा लेजी हो जाता है। तो इसलिए उनको सलाह देना पड़ता है, नहीं आपका काम तो 100% होगा, परंतु ध्यान रखिए आप आलसी ना हो जाइएगा, उनको सलाह देना है। पर्सनल ईयर 5 में भगवान गणेश जी का को आराधना करना चाहिए, भगवान गणेश जी। 6 में आते हैं। 6 में जो है 1 है तो 90 to 100%, 2 है तो 70-80%, 3 है तो 0 क्योंकि इनका एंटी नंबर है। 4 है तो 80, 5 है तो 100%, 6 में 100%, 7 में 100%, 8 में 70 to 80 और 9 में 60 to 90%। इसमें देखते हैं क्या बोलता है। 6 में BN3 वालों के लिए एंटी हो जाता है। इस समय इनके जॉब भी जा नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकता है उनकी लाइफ में। पर्सनल यदि पर्सनल ईयर 6 है और 3 उनका BN है तो ऐसी हालत में बताऊंगा आगे कि कब कब रेमेडी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिटेल बताऊंगा, अलग से समझाऊंगा। लेकिन फिर भी इसको माइंड में रखिए कि यदि उनका एंटी नंबर है
तो वो उनके लिए थोड़ा डेंजर जोन हो जाता है। उनके लिए उनको समझाना है कि आप अच्छे से रेमेडी करें, भगवान की आराधना प्रार्थना करें। कोर्ट केसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, फाइनेंशियली लॉस देगा, हेल्थ लॉस देगा। सावधानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पर्सनल ईयर 6 सिर्फ 3 को छोड़कर सबको कुछ न कुछ देने आता है। 6 जो देने आता है 3 को छोड़ करके। दोनों का कारण क्या है पता है आपको? बता देता हूँ, हालांकि बताया हूँ लेकिन बता देता हूँ। 3 क्या है? मानव गुरु है, और 6 जो है दानव गुरु है। दोनों गुरु जरूर हैं, दोनों जो है गुरु जरूर हैं, परंतु दोनों एंटी नंबर है। मतलब दानव और मानव का तो चल ही नहीं सकता ना, एक साथ रह ही नहीं सकते। इस कारण से दोनों जो है बहुत एंटी रहते हैं। इसलिए जो है 6 जो है 3 को छोड़ करके बाकी सभी प्लेनेट को वो जो है कुछ ना कुछ देता है अपने पर्सनल ईयर 6। पर्सनल ईयर बोलता है सेल्फिश हो जाओ, लग्जरियस हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ। इसलिए थोड़ा इनकी जिंदगी थोड़ी टफ हो जाती है इस समय पर्सनल ईयर 6 में, क्योंकि ये जो है थोड़ा लग्जरी के ऊपर ज्यादा इनका नजर पड़ने लगती है, लग्जरी तरफ ज्यादा जाने लगता है, थोड़ा विलासिता की तरफ ज्यादा जाता है, इस ध्यान जो है। इसलिए मतलब पर्सनल ईयर 6 में विलासिता तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। इसलिए इनको थोड़ा से इनकी लाइफ जो है थोड़ी टफ हो जाती है। 7 में क्या होता है? 7 में जो 7-1 है तो 80%। हाँ, इसमें भी थोड़ा क्या है कि एजुकेशन और करियर में 7-1 है, एजुकेशन में 80%, लेकिन करियर बिल्कुल नहीं देगा। 1 में जो जीरो रहेगा, क्योंकि 7 को किसी भी नए बिजनेस के लिए तो सलाह बिल्कुल नहीं देना है, जैसे मैंने बताया है ना। बिल्कुल ये सलाह देना है कि 7 में कोई काम जो है शुरू करें। 7-2 यदि है तो एजुकेशन है तो 80% तक काम करेगा, और करियर के मामले में मात्र 30%। 3 है तो 100% एजुकेशन में, 30 to 40% करियर के मामले में। 4 है तो 100% एजुकेशन में, और इसमें 40 to 50%। 5 है तो 70 to 80 और 30 to 40%। 6 है तो 40% मनी इसमें एजुकेशन में, और करियर में 50%। 7-7 है तो इसमें 100% देता है एजुकेशन में, 100% को फायदा मिलेगा, लक फैक्टर काम करेगा, परंतु करियर के मामले में 20% 30% करीब काम कर सकता है। 7-8 में 70 to 80% और 20 to 30% जो है करियर के मामले में। 7-9 में 70 to 80 और 20 to 30% करीब जो है करियर में काम करेगा। पर होता मनी करियर वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं होता 7 जो है। इसलिए इस वर्ष कोई भी नया जॉब या मनी इन्वेस्टमेंट का काम बिल्कुल नहीं करे पर्सनल ईयर 7 में। जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए तब तक कोई नया काम, नई चीजें, इन्वेस्टमेंट का काम, पैसे से संबंधित रिलेटेड कोई भी काम उस वर्ष नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, बहुत उनको 100% लाभ होगा, 100% उनका लक फैक्टर काम करेगा 7 में। पर्सनल ईयर 7 और BN7 के लिए ब्लेसिंग ईयर है एजुकेशन के मामले में। ये 100% लक फैक्टर काम करता है, लेकिन इसको समझना आवश्यक है। नहीं समझे तो एंटी हो जाएगा। इनको जो है मैंने इनके क्या कहना चाहिए, कार्मिक लेसन को समझना आवश्यक है। कार्मिक लेसन को इनको समझना आवश्यक है, इनको एनर्जी को समझना आवश्यक रहता है। यदि मटेरियलिस्टिक हो गए तो इन्हें स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा, मनी मैटर है से दूर होना पड़ेगा, अन्यथा जो है इनको धोखा होगा। 8 क्या बोलता है? 8-1 है तो 0%, 8-2 है तो 0%, 8-3 है तो 80%, 8-4 है तो 20%, 5 में 80 to 90, 6 में 80 to 100%, 7 में 70%, 8 में 40%, और 9 में जो है 80% काम आता है। यदि पर्सनल ईयर 8 अच्छा कर्मा के लिए है तो फलदायी तो होगा। BN1 है तो 50-60% लक फैक्टर काम करेगा। कहीं कहीं पर क्या होता है एंटी होने के बाद भी, चूंकि ये एक फैमिली नंबर है, 8 और 1 दोनों एंटी है, दोनों दुश्मन है, लेकिन एक ही फैमिली के मेंबर है। इसलिए वो एकदम हर चीज में बिल्कुल उल्टा नहीं करता। थोड़ी सी रेमेडी की आवश्यकता पड़ती है। उनको समझा दो, बता दो क्लाइंट को कि ये थोड़ा सा ऐसा रेमेडी करना पड़ेगा, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बड़े काम के लिए तो बिल्कुल वो काम कर लेता है, अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर दिया 50 to 60% लक फैक्टर काम करेगा। अदरवाइज क्या है कि इसको सब लोग ये बोलेंगे कि 0% होगा, हालांकि ऊपर ऊपर लक फैक्टर में 0% ही दिया हुआ है, नहीं इस बार 20 to 30% दिया हुआ है। लेकिन ये काम करता है, मतलब जीरो एंटी होने के बाद भी जीरो नहीं होता, बाकी एंटी में 0% हो जाता है। बाकी किसी भी नंबर का एंटी है तो उसमें 0 होता है, परंतु 8-1 में 0 नहीं होता। इस वर्ष आपको कर्म का फल मिलेगा, इस वर्ष जो है कर्म का फल मिलेगा।
देने आया है। जैसा कर्म किया उसका फल वैसा मिलेगा। यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो मटेरियलिस्टिक एक्सपांसन करेगा ही। जिनका भी पर्सनली 8 आए तो फ्लोर की सफाई करें। इसके लिए रेमेडी नोट कर लीजिए कहीं पर। पर्सनल ईयर 8 में चाहे किसी का भी रहे, पीएन कोई भी रहे, उनको पर्सनल ईयर 8 में अर्थ से संबंधित काम उनको करना ही चाहिए। उनको बता दीजिएगा कि इस साल आपका पर्सनल ईयर 8 है तो आपको अर्थ से संबंधित काम आपको करना ही पड़ेगा। मैं बताया था 8 के बारे में कुछ रेमेडी बताया था कि जैसे क्या कहते हैं, गमले की मिट्टी को थोड़ा हटाने का काम कर दीजिए। वहां जो पौधे लगे हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, उसको थोड़ा से उसकी सेवा कर दीजिए, पानी डाल दीजिए। ये काम करना चाहिए। इसमें भी बताया गया है कि यदि पर्सनल ईयर 8 आ गया है तो उनको जो है साफ सफाई, फ्लोर की सफाई खुद करनी चाहिए। खुद सफाई कर दें, या खुद घर में नहीं बन पा रहा है, घर साफ सफाई नहीं करते बन रहा है, तो मंदिर चले जाइए और मंदिर में वहां पर जो है आप सफाई करने में आप अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। ऐसा उनको बोलिएगा। इसमें ऐसा करने से क्या होता है कि चूंकि 8 जो है अर्थ एलिमेंट है, उनका हमेशा धरती से जुड़ा हुआ कोई काम होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो उनकी एनर्जी होती है ना, 8 की जो एनर्जी हो जाती है, काफी पावरफुल चीज है 8, है ना। तो उसकी एनर्जी जो है ना चैनलाइज हो जाती है उसको अर्थ के साथ। अन्यथा क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आते रहता है इसमें 8 वाले ईयर में। जो आपका यदि पर्सनल ईयर 8 है तो हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा। आपस में स्पाउस में रिलेशन में भी प्रॉब्लम आता है ना। इसे यदि आप जो है अर्थ से संबंधित कोई काम करते हैं तो इसका समाधान हो जाता है। इसीलिए रेमेडी को बताया गया है। 8 पर्सनल ईयर वाले के साथ में इस रेमेडी को जरूर आप बताइएगा अपने क्लाइंट को। यह नंबर 8 के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है। इसकी एनर्जी बहुत ऊपर जाती है और धीरे धीरे नीचे आती है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है 8 नंबर में, लेकिन इसका अंत नहीं होता। यह ध्यान रखना है कि लाइफ में कितना भी डेंट आ जाए, फिर भी इसमें निगेटिव माइंड सेट नहीं बनाना है। क्या होता है, 8 जो है ना कभी जो है ऊपर अच्छे से चढ़ा देगा, फिर नीचे भी उतार देता है। 8 के मामले में प्रॉब्लम है। या कभी आप देखेंगे कि इनको मेहनत करने से बहुत मेहनत कराएगा, बहुत ताकत मेहनत कराएगा, वो ताकत वाला चीज काम कराएगा, लेकिन अंत में उसको सफलता मिलती ही है। यही एक ऐसा प्लेनेट है, 8 नंबर ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसमें सफलता सुनिश्चित है। थोड़ा सा लेट मिलेगा, विलंब से मिलेगा, लेकिन 100% सफलता मिलती है। यदि आपने अच्छा मेहनत किया, कड़ी मेहनत की, तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। इसमें विचार जो निगेटिव नहीं आना चाहिए। इसमें क्या होता है, 8 में ना बार बार विचार जो है, थिंकिंग जो है निगेटिव आने का खतरा रहता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। दिमाग में निगेटिव आता है, निगेटिव तरफ दिमाग जाने लगता है। अन्य कोई भी बात आती है तो, यानी कोई झगड़ा लड़ाई की, तो उसको इसमें आपको स्वीकार करके चलना चाहिए। कोई झगड़ा लड़ने आया है, हाँ भैया ठीक, मेरी गलती है, माफी मांग लो वहां पर, तो आप लाभ में रहोगे, नुकसान में कभी नहीं रहोगे। क्योंकि ये झगड़ा लड़ने से इसमें निगेटिविटी बढ़ने लगती है, एग्रेशन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन भी रहता है। बाकी काम आप शनि देव पर छोड़ दीजिए। आप जो है उनसे आप अपना काम करिए, बाकी काम शनि देव पर छोड़ दीजिए, आपका काम बिल्कुल सफल होगा। पर्सनल ईयर 8 में ये रोकता नहीं है काम को, काम होगा 100%, 100%। दूसरे प्लेनेट का एक बार नहीं होगा, लेकिन 8 का जरूर होता है, परंतु वो रोकने का प्रयास करता है। यदि आप मेहनत नहीं किए, यदि आप अर्थ से जुड़े हुए काम नहीं किए, तो सफलता थोड़ी सी मुश्किल है। इसमें और क्या बोला जाता है कि इस बात को लेकर यदि मन में कोई उथल पुथल आए तो क्या करना चाहिए, आप खुले पैर जो है जमीन में चलना चालू कर दीजिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। ये जो पैदल मार्च करते हैं ना किसी पर्व के समय, नवरात्रि वगैरह के समय, वो उससे जो है शनि देव जो है बहुत खुश होता है। इसीलिए जो है उसको उसको अध्यात्म से जोड़ करके रखा गया है कि चलो देवी को दर्शन करने जाते हैं, पैदल जाते हैं। वो चूंकि अपने पैरों को थकाता है ना, जमीन से रिलेट कर लेता है पूरा, तो उसका जो नेगेटिव पावर है वो सब अर्थ में चले जाता है, नीचे चले जाता है। और वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है वो आदमी। यदि कोई ऐसा पैदल मार्च कर रहा है, देवी के दर्शन करने के लिए पैदल जा रहा है, तो उनको आप देखोगे गुस्सा नहीं करता, वो गुस्सा नहीं करता।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मतलब ध्यान देकर देखेंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। उसका कारण क्या है कि उनका जितना भी जो एक्सेस एनर्जी है ना, वो चैनलाइज हो जाता है धरती मैया में, वो समा जाता है। कम से कम गमले में खुले पैर चलें, या कम से कम गमले में मिट्टी है उसे साफ करिए, मतलब उसमें जो कोई काड़ी कचड़ है, उसमें कुछ कचड़ा है तो उसको साफ करिए। अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है वह ग्राउंडेड हो जाएगा ऐसा करने से। मन में यदि किसी प्रकार की निगेटिविटी आ रही है ना, तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा। ये सबसे अच्छा और सबसे सरल रेमेडी है 8 नंबर की, बहुत सरल रेमेडी है। हर एक को आप बताइए। ये तो सिर्फ पर्सनल ईयर की बात है। दूसरे चीजों में 8 नंबर के रेमेडी में, 8 नंबर के जो प्लेनेट है उसके रेमेडी में, हनुमान चालीसा वगैरह के साथ में इसको जरूर ऐड करिए। आप इसको जरूर ऐड करिए, बिल्कुल। इसको तो मैं हर एक को बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोग इसको कभी कभी मैं भूल भी जाता हूं। इसको आप लोग याद रखिए कि हमें ग्राउंड से जुड़ी हुई चीजें हम उनको जरूर कराएं। चलिए 9 में आते हैं। उसको ग्राउंड से जुड़े हुए काम करने से ना रिलीफ जरूर मिलता है 8 नंबर में। ये बिल्कुल किया हुआ देखा हुआ है। 9 9 9 1 है तो 90%, 9 2 है तो 20%, 9 3 है तो 40%, 30 to 40%, 9 4 है 30%, 5 है तो 50%, 6 है तो 40%, 7 है तो 70%, 8 है तो 30 to 40%, 9 है तो 60 to 70% इसमें लक फैक्टर काम करता है, यदि 9 ईयर वाला यदि आपको पर्सनल ईयर है तो। पर्सनल ईयर 9 एवं बर्थ नंबर 9 है, यानी BN9 है, एनर्जी एक्सेस हो जाएगी। उस समय वो आदमी जो है एक्सेस एनर्जी के कारण किसी भी तरफ गलत मार्ग में भी जा सकता है। यदि BN किसी का 9 है और उसका पर्सनल ईयर 9 आ गया, तो उनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक्सेस एनर्जी हो जाती है इससे। उन्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनको सलाह देना है कि सेल्फिश ना हो। पर्सनल ईयर 9 कभी भी किसी भी समय 50 से 60 से ऊपर ही जो है लक फैक्टर काम नहीं करता। यह सिर्फ अपने को ही 60% करीब देता है। इसका कार्मिक लेसन भी बहुत टफ है 9 का। बाकी जो दूसरे प्लेनेट के बजाय इसका कार्मिक लेसन बहुत टफ है, इसको पढ़ेंगे अपन आगे चल करके। 9 कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन रहो हमेशा, ये इनको सीख है। जिनका भी 9 नंबर है, BN है और 9 पर्सनल ईयर है, तो उनको बोलना है भैया तुम जो है मानवतावादी सिद्धांत अपनाइए, ह्यूमैनिटेरियन हमेशा ह्यूमैनिटेरियन रही। पर्सनल ईयर 9, बर्थ नंबर 3, यह वर्ष जो है ऑडिट ईयर है। यह कोई नया चीज देने नहीं आता है, पिछले 8 सालों में जो आपने किया उसका लेखा जोखा देता है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके उसका बर्थ होगा वैसा काम करता है। यह किसी को कोई नया ब्लेसिंग देने नहीं आता। यदि कोई ब्लेसिंग देने, यह न ही ये ब्लेसिंग देने वाला है। मतलब ये है एक्चुअली क्या है कि प्लेनेट 9 ये पूरे प्लेनेट का लास्ट वाला नंबर है। तो होता क्या है कि आप 8 सालों में 8 आपने पर्सनल ईयर निकाल लिया। इन पर्सनल 8 वर्षों में आपने क्या किया उसकी ऑडिटिंग होती है। एक सेकंड, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, नाइट है वो। तो यह वर्ष जो है, ये जो है ऑडिटिंग का काम करता है कि आपने सही किया कि नहीं किया। एक प्रकार से वो परिणाम भी दे करके जाता है 9 को। आपने 8 साल तक के अच्छा काम किया होगा तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। 8 साल आपने गलत काम किया होगा, ठीक काम नहीं किया होगा, तो आपको उसका फल दे करके वो जरूर जाएगा। ये जो है अपना पर्सनल ईयर 1 से 9 तक की क्या स्थिति बनती है उसके बारे में आप ही हमने पढ़ा। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर आता है इसमें, इसी का ही, हाँ नहीं और बचा इसका थोड़ा। पर्सनल ईयर 11, पर्सनल ईयर 11 का मतलब ये है कि यदि आपने पर्सनल, आपने जो ईयर निकाल रहे हैं आप, उनका टोटल यदि 11 आता है, तो पर्सनल ईयर 2 जैसे उसका प्रिडिक्शन करने के बजाय इस ढंग से उसका प्रिडिक्शन करना चाहिए। यदि वर्टिकल आपने टोटल लगाया और 11 आया, फिर से समझा देता हूं, पर्सनल ईयर आपने निकाला, उसका टोटल 11 आया, तो उसका वर्टिकल भी आप टोटल लगा कर देख लीजिए। वर्टिकल भी यदि 11 आता है तो इस ढंग से प्रिडिक्शन करना है अपने को, इस ढंग से प्रिडिक्शन करना है। इसमें क्या होता है, 2 के मौखिक बता देता हूं, 2 के जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं, 2 के जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं वो 100% 11 में मिलेगा।
100%। लेकिन 2 के जो निगेटिव है उसमें से इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 11 यदि किसी का टोटल आता है, 11 से 2 आ रहा है, तो उसको हमें स्पेशल उसका प्रिडिक्शन बताना है कि यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये उनको बताना है। चलिए पढ़ के भी देख लेते हैं थोड़ा थ्योरी। यदि आप अपने पर्सनल ईयर की गणना करते हैं और योग 11 आता है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के बाद तो 11 आता है, तो पर्सनल ईयर 2 के समान ही उसका प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन उसके पॉजिटिव पक्ष बस को देखेंगे। बताना है कि पर्सनल ईयर 11 यह वर्ष आपको अपॉर्चुनिटी देने आया है, आपको अपॉर्चुनिटी देने आया है, आपके अपॉर्चुनिटी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए आया है। 11 कहता है कि आपके इंट्यूशन है उसे बढ़ाओ, उसका इंट्यूशन को उसका उनको बता, वो कहने आया है, समझ लीजिए 11 नंबर, कि आप अपने इंट्यूशन पावर को थोड़ा बढ़ाइए। यह आपकी आत्मा से कनेक्शन बनाने के लिए आता है। 11 नंबर 2 के निगेटिव इसमें नहीं होते, जो कि दो का जो निगेटिव है ना वो इसमें नहीं होता। 22 में देखते हैं, 22 भी वही 4 के जैसी रहता है, लेकिन इसमें भी वही बात है कि 4 के जितने पॉजिटिव है वो सारी चीज इसमें मिलेगी। चलो पढ़ के देखते हैं इसको, थ्योरी को। यदि आप अपने पर्सनैलिटी की गणना करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यदि 22 आता है, तो पर्सनल ईयर 4 के समान ही इसका प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन उसके सिर्फ पॉजिटिव को देखकर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइड। साथ में यह बताता है कि पर्सनल ईयर 22 यह वर्ष ड्रीमर्स एवं डूअर्स का वर्ष है। यानी 22 का डेट ऑफ बर्थ जिनका रहता है उसके लिए बताया था मैंने ना, कि जो सपना देखता है वो उसको कर लेता है। वैसे ही यदि किसी का पर्सनल ईयर 22 आया, किसी का पर्सनल ईयर 22 आया, यानी 4 आया, 4 को कैलकुलेशन करके देखिए 22 आ रहा है क्या वर्टिकल में। यदि आया तो समझिए कि आप जो सोच रहे हो ना उसको कर डालो, आप कर लोगे। ये उनको बताना है, ये उनको बताना है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष है, आप जो चीज सोचते हो उसको कर डालोगे और करोगे, कोई फेलवर की प्रश्न ही नहीं है। ये उनको बता सकते हैं। लेकिन साथ में क्या है, साथ में यह बताना है कि पर्सनल ईयर 22 यह वर्ष ड्रीमर्स डूअर्स का वर्ष है। यह आपको डिसिप्लिन सिखाने भी आया है, क्योंकि 22 से 4 आता है। यदि वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फेल्यूर भी हो सकता है। हम प्रिडिक्शन तो जरूर दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सफल रहेंगे, लेकिन यदि वो डिसिप्लिन नहीं रहा तो वो उसको नुकसान हो सकता है, वो फेल्यूर हो सकता है। यह आपको सर मिलेगा जैसे ही। सर जैसे मेरा अभी मैंने अपना पर्सनल ईयर निकाला तो मेरा 22 आ रहा है। हाँ, पर मेरा जो वर्टिकल में निकाल के देखिए, मेरा जो वर्टिकल, वर्टिकल में भी हाँ निकाल के बट एक देखेंगे। वर्टिकली निकाला है, तो उसमें पर मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरी 8 है, 17 है। क्या बोले, बीएन जो है 8 है, ऐसा बोल तो रहे हैं क्या? हाँ हाँ। नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, ये स्पेशल नंबर है असलियत में। ये जो है स्पेशल नंबर अच्छा। है और 22 से बन रहा है ये, है ना। ये ये सब 11 है, 22 है, ये सबसे अछूता रहता है, वो उसको टच नहीं कर सकता कोई। ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है सर। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना है कि डिसिप्लिन में रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है। फोर का जो जो नेचर है ना, फोर का जो नेचर है वो चीज आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा अच्छे से। उनके उनके जो कार्मिक नंबर है उसको मैं बताऊंगा, उसको आप 100% लागू करने का प्रयास करिएगा, तो आप बिल्कुल इस वर्ष अच्छे से 100% सफल रहेंगे। ओके। ये जो है आपको रोज योगा करना है बोलता है वो, 4 नंबर जो है, योगा भी करना है इसमें। एक्सरसाइज करके या कैसे भी मिलेगा आपको, अपनी एक्टिविटी करते रहना है, हेल्दी एंड वेल्दी रहना है। ये फिर कहने मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क करें, ये मतलब है इसका। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन 5 मिनट अपन ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं, एक सवा घंटा हो गया करीब, है ना। अभी 12 मिनट हुआ है, 9:12 हुआ है। 9:20 पे हम लोग उपस्थित होते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। 9:20 सभी फैमिली मेंबर्स आ गए हैं। चलिए, अब देखते हैं पर्सनल ईयर का जो है, उसके एक आध एग्जाम्पल को देखते हैं। बाकी चीज जो है मैंने इसमें इस पीडीएफ में दिया है, वो मेरी किताब से संबंधित है। किताब तो ये, चूंकि किताब का आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने बताया। अपन सीधा प्रैक्टिकल में चलते हैं इसके, जो है किस ढंग से अपने को करें। एक एग्जाम्पल लिया गया है, किसी का ड्राइवर मान लीजिए 1 है,
किसी के ड्राइवर मान लीजिए 1 है और पर्सनल ईयर 8 है, तो उसको किस ढंग से आप जो है उसका कैलकुलेशन उसको कैसे करेंगे? तो वैसी हालत में क्या होगा कि यदि मान लिया जाए उनका जनवरी जो है पर्सनल मंथ जो है 9 बनता है, कैलकुलेशन एक डायरेक्ट कैलकुलेशन बता दिया गया है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट बताया गया है कि इनका ड्राइवर यानी बीएन जो है 1 है और पर्सनल ईयर 8 है। पर्सनल ईयर 8 और बीएन में तो इसका इसका जो वो है लक फैक्टर कितना परसेंट काम करता है, 20 to 30% लगभग काम करता है। कहीं कहीं पर छोटे मोटे काम में तो उल्टा भी करता है करने के लिए। तो यहाँ पर अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इनका पर्सनल मंथ, जनवरी का पर्सनल मंथ 9 आता है, तो उसके आधार पर आप आगे कैलकुलेशन करते चलिए। जैसे जनवरी आया, जनवरी में पर्सनल ईयर सबका 8 है, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 है, तो जनवरी से इसने जनवरी से ले लिया है, मतलब जनवरी टू दिसंबर लिया है सीधा सीधा। ये अभी मात्र समझने के लिए, कंफ्यूजन मत होइए, हम अलग से सेपरेट एग्जाम्पल लेकर के हल करेंगे। अभी मात्र समझने के लिए पर्सनल मंथ क्या है इनका, जनवरी 9 आता है, तो फरवरी क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 1 ऐसा आएगा। अब इनका ड्राइवर क्या है, इसमें दिया हुआ है ड्राइवर क्या है, 1 है। अब इसको कैसे देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पर्सनल ईयर को पर्सनल ईयर को हम अपने ड्राइवर और कंडक्टर से देखते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ ड्राइवर बस से समझाने का प्रयास किया है, ड्राइवर से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरी सलाह है आप लोगों को, इस उदाहरण में हालांकि इस एग्जांपल में सिर्फ ड्राइवर से बताया गया है, लेकिन मेरी सलाह है कि कोई यदि व्यक्ति आपके पास आता है तो उनको उनका जो है पर्सनल मंथ सॉरी ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से उनका पर्सनल ईयर देखने का प्रयास करिए कि उनका पर्सनल ईयर जो है ड्राइवर कंडक्टर दोनों से फिट हो रहा है कि नहीं, उनका फ्रेंड है कि नहीं। तब उनको उसको ओके रिपोर्ट दीजिए कि हाँ भाई ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि न्यूरोलॉजी सिद्धांत के मुताबिक मैंने और किताबें पढ़ी है और लोगों ने भी बताया, उसमें यह है कि सिर्फ ड्राइवर से देखना चाहिए, कंडक्टर से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मेरी सलाह है, और मैं उसको देखता हूँ कंडक्टर से भी, उससे क्या है बिल्कुल एक्यूरेट आता है कि वह महीना जो है सही है कि नहीं है, वह साल सही है कि नहीं। चलिए फिलहाल अपन ड्राइवर से बस देखते हैं। ड्राइवर 1 है, तो ड्राइवर 1 है तो पर्सनल ईयर जो है उनका एंटी है। पर्सनल मंथ 9 है, जनवरी 9 है एग्जाम्पल में, तो 9 है मतलब इनका जो है प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा बिल्कुल, क्योंकि 1 और 9 जो है वो प्लस है। ठीक है, लेकिन लेकिन पर्सनल ईयर के साथ में ये माइनस है। अब 2 में आते हैं, मैंने 1 इसमें फरवरी में आते हैं। फरवरी क्या होगा, इसका इसका जो है पर्सनल मंथ क्या कहलाएगा, 1। तो 1 पर्सनल मंथ है, तो ये ड्राइवर के साथ में कैसा है, ये प्लस है, ड्राइवर के साथ में प्लस है। लेकिन पर्सनल मंथ और ड्राइवर दोनों जो है पर्सनल ईयर के साथ क्या है, माइनस है, दोनों के साथ। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना दोनों ये जो पर्सनल मंथ जो है ये सिर्फ ड्राइवर के साथ ठीक है, परंतु पर्सनल ईयर के साथ में माइनस में। वैसे ही मार्च में आते हैं, कंफ्यूज मत होइए आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज, थोड़ा से समझ में आ रहा है आप लोग, कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। और उदाहरण लेंगे और एग्जाम्पल लेंगे, जो आप बोलोगे वो एग्जाम्पल ले लेंगे अपन लोग। इसको पहले पूरा समझ लेते हैं, थोड़ी देर 10 मिनट लगेगा। यदि मार्च है, मार्च में क्या होगा, इनका पर्सनल क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसको समझ रहे हैं ना कि 1 2 3 बढ़ते जाएगा एक एक नंबर जो है। तो मार्च जो है 2 है, 2 और ड्राइवर दोनों पॉजिटिव है, पर्सनल मंथ और ड्राइवर पॉजिटिव है, परंतु ये दोनों जो है पर्सनल ईयर के साथ में निगेटिव है। वैसे ही अप्रैल में आ जाइए, पर्सनल मंथ 3 है, पर्सनल मंथ 3 जो है ड्राइवर के साथ में पॉजिटिव है, और पर्सनल पर्सनल मंथ जो है पर्सनल ईयर के साथ में पॉजिटिव है। तो ये 2 जगह पॉजिटिव है, 1 जगह नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हो आप। मई, मई क्या है, मई जो है 4 नंबर आता है। 4 नंबर जो है यहाँ पर देखेंगे आप, तो 4 और 8 जो है अपोजिट नंबर है, अपोजिट नंबर है या स्ट्रगलिंग नंबर में से है। तो ये निगेटिव हुआ, 4 और 8 निगेटिव हुआ। लेकिन 4 जो है 1 के साथ में पॉजिटिव है और 8 के साथ में ये निगेटिव है, 1 जो है 8 के साथ निगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यानी उसमें ये देखना पड़ता है कि ये पर्सनल ईयर ड्राइवर के साथ में कैसा है, और पर्टिकुलर उस महीने में मुझे जो काम करना है, पर्टिकुलर उस महीने में काम करना है, तब ड्राइवर के साथ में कैसा है, ऐसा देखना है ना। चलिए एक और उदाहरण लेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर एक उदाहरण और लेते हैं। यदि जुलाई है,
जुलाई क्या हो गया, पर्सनल मंथ 6 हुआ। 6 पहले देखते हैं ईयर के साथ में, ईयर का ड्राइवर के साथ में क्या है, एंटी है, माइनस हुआ। 6 के साथ में क्या है, मतलब उस महीने उसको यदि काम करना है तो पॉजिटिव है, ये मतलब। फिर अगस्त में देखिए 7 है पर्सनल मंथ, पर्सनल मंथ 8 के साथ में पॉजिटिव है, और 8 और 1 जो है ये निगेटिव है। 7 और 1 जो है पॉजिटिव है, न्यूट्रल है ये, हालांकि न्यूट्रल है, फिर भी ठीक है, पॉजिटिव मानते हैं, न्यूट्रल को भी पॉजिटिव मानते हैं, काम रुकता नहीं उससे। फिर सितंबर में आ जाइए, पर्सनल मंथ 8 है, तो पर्सनल मंथ 8 है तो पर्सनल मंथ और पर्सनल ईयर ये दोनों जो है, ये दोनों जो है ड्राइवर के साथ, हाँ ड्राइवर के साथ में दोनों निगेटिव है। यहाँ पर 2 बार पॉजिटिव लिख दिया गया है। 8 8 आपस में एक बार काम कर लेते हैं, हालांकि इसमें भी स्ट्रगल होता है, 8 और 8 दोनों में स्ट्रगल होता है, परंतु एक बार पॉजिटिव थोड़ा काम हो जाता है होने के लिए, कुछ इनको इनके बारे में थोड़ा रेमेडी अच्छे से कर लो ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है 8 और 8 दोनों, हमेशा नुकसान नहीं करता। 8 9 में आते हैं अपन, अक्टूबर में 9 में, 9 और 1 पॉजिटिव है, 9 9 1 पॉजिटिव है, 8 और 1 निगेटिव है। उसी प्रकार से नवंबर में आ जाइए, 1 और 1 पॉजिटिव है, मंथ में, उस पर्टिकुलर मंथ में, नवंबर महीना में काम उनका बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस साल के हिसाब से देखा जाए तो ड्राइवर का वो एंटी है। ठीक है, वैसे ही 2 में, दिसंबर में आ जाइए, 2 है पर्सनल मंथ 2 है, तो 1 के साथ में इनका पॉजिटिव तो है, उस महीने काम तो कर सकते हैं, परंतु बड़ा काम यदि करना चाहोगे तो वो साल आपके लिए ठीक नहीं है, तो मतलब वो महीना जो है बड़ा काम के लिए ठीक नहीं, छोटे काम के लिए ठीक है, ऐसा ही इसका मतलब जो है। आगे देखते हैं, इसको डिटेल समझाने की भी कोशिश किया गया है, हालांकि इसको एक बार पढ़ लेंगे, थ्योरी है इसी जो है, मैं अभी जो समझाया उसी बात को इसमें लिखा हुआ है, ये किताब में है। एक सेकंड, वही एग्जाम्पल को इसमें समीक्षा किया गया जो मैंने बताया, ये एक एग्जाम्पल है ये देखिए एग्जाम्पल है, या चाहे तो कोई एक अलग से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये किताब में है, वैसे ये किताब में है एग्जाम्पल जो है, अलग से कोई डेट लीजिए, चलिए उसको हल करते हैं। हाँ, इसको जो है देखिए, जैसे चलिए इसको नया टाइप को लेने का प्रयास किया हूँ, इसको थोड़ा इस चैप्टर में जो है, एक सेकंड है। हाँ, ये जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1964 है, डेट ऑफ बर्थ है 26/9। अपने अपनी डायरी में अपने अपने रफ में नोट करिए, काफी नोट करिए, 26/9/1964। बी एन डी एन निकालिए, बी एन जो है 8, डी एन 1 है, हालांकि बी एन डी एन 1 वाला तो अभी एग्जाम्पल में लिए हैं, कोई नया एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के से, चलिए ले लेते हैं एक आध एग्जाम्पल, वही चीज तो लिए, कोई मतलब निकलेगा। सर 23 नवंबर 1981 निकाल लीजिए। हाँ चलिए, इसको मैं अलग से अपने हिसाब से ऐसा चार्ट बनाने का प्रयास किया है, चाहे तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चार्ट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ हल्का से, समझने का प्रयास करेंगे इसको जो है अच्छे से। ऐसा चार्ट दिख रहा है क्या पूरा आप लोगों को, दिख रहा है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इस ढंग से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। सर ने, मिश्रा सर ने वो जो ऊपर बताया वैसा समझाया, लेकिन इसको मैं जो है अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया हूँ, ताकि कोई क्लाइंट आए तो उसको मैं अच्छे से बता सकूं। थोड़ा एनलार्ज कीजिए सर। इसको इलार्ज करने से एक पेज में नहीं आ पाएगा, सर ये पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में है, पीडीएफ में है ना, अच्छा ठीक है, पीडीएफ में हाँ तो बस पीडीएफ ठीक है। मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, हाँ मिलेगा हाँ मिलेगा। ठीक है ठीक है ना, ठीक है। इसको कैसे हाँ समझाने का प्रयास किया वो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। जैसे बी एन 8 है, तो ये तीनों के साथ आपस में कैसे संबंध है, ये देखिए, बी एन का पी वाई के साथ में, पर्सनल ईयर के साथ में प्लस है, बी एन 8 है, पर्सनल ईयर 6 है, तो ये प्लस हुआ। और उसके बाद बी एन और पी एम क्या है, 6 8 और 7 क्या है, प्लस है, ये प्लस है, यानी इस व्यक्ति को जनवरी महीने में काम करने में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तीनों यदि प्लस प्लस आ रहा है तो उसको आंख बंद करके अच्छे से बड़ा काम शुरू किया जा सकता है। पर्सनल डे और निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, उस महीने में, पर्टिकुलर महीने में किस दिन वो काम कर रहा है, उस काम को काम करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, उसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये समझ जाएंगे आप लोग, है ना, ये चार्ट जो दिया है ये पीडीएफ में है, ये इफेक्ट ऑफ पर्सनल ईयर, ये किताब में है, जो ऊपर में बताया वही चीज है, लेकिन वो ऊपर बताया वो ज्यादा डिटेल बताए हूँ, ये जो है किताब में है वही चीज है ये। आगे देखते हैं,
चलिए थोड़ा पढ़ ही लें इसको भी, भले 2 दिन लगे, समझ में आना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे हम समझेंगे कि जो पर्सनल ईयर है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है अपने, चलिए ठीक है, अपने जीवन में पर्सनल ईयर का क्या रोल है। आइए ये सभी पर्सनल ईयर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूरा ऊपर में बताया हूँ, ये रिपीटिशन है एक प्रकार से। ये मैं इसको रिपीट करने का दूसरा बड़ा उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने प्लेनेट के बारे में बताया ना 3 बार, वो वैसे ही इसको भी पर्सनल ईयर को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक की जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ती है, हर एक की जिंदगी में, और हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इसलिए इसको बार बार पढ़ करके इसको समझने का अच्छे से प्रयास करें। और वो जो फर्स्ट डे जो मैंने पढ़ाया उसको आप लोग वास्तव में पीडीएफ को पढ़ लेंगे, उस वीडियो को भी देख लेंगे, और प्रिडिक्शन में उसका सबसे ज्यादा काम आएगा। लोसू ग्रिड बैलेंस करेंगे ना तो उस समय उसका सबसे ज्यादा काम आएगा। इसलिए जो है लोसू ग्रिड बैलेंसिंग को सीखने के पहले उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसको सर? फर्स्ट डे का जो लेक्चर था ना, फर्स्ट डे 1, अच्छा प्लेनेट के बारे में जो मैंने बताया ना, ठीक। उस प्लेनेट को आप लोग 2 बार 3 बार 5 बार पढ़िएगा। मैं उसको ना कम से कम मैं सोचता हूँ 10 बार पढ़ा होऊंगा, लेकिन फिर भी अभी इतना वास्ट है वो, मतलब कि वो कंफ्यूजन होने ही लगता है। वो इतना आसान नहीं होता, इतना आसान बात नहीं है याद रखना जो है, फिर भी आप लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी कारण से इसको भी रिपीट कर रहा हूँ डबल, इसको इसी कारण से रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपका पर्सनल ईयर सूर्य है तो इस समय जो है महत्वपूर्ण काम होंगे, जैसे कोई जॉब से संबंधित, बिजनेस स्टार्ट करने संबंधी, मकान बनाने संबंधी, शादी आदि के संबंध में महत्वपूर्ण काम बड़े उत्साह से बिना रुकावट के पूरे होंगे। सभी पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह वर्ष प्लानिंग का नहीं बल्कि इसे पूरा करने का वर्ष होता है। किसी के इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा अपने माइक को, प्लीज थोड़ा सा कर लीजिएगा। एक सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें आप अधिक उत्साह की उम्मीद कर सकते हैं, और यह आपके ऊर्जावान वर्ष में मदद करेगा, जो आपके लक्ष्यों और सपनों को आगे बढ़ाएगा या पूरा करेगा। चाहे वह आपकी नौकरी से संबंधित हो, किसी व्यवसाय से संबंधित हो, कोई करियर संबंधित हो, घर या विवाह से संबंधित क्यों ना हो, ये सब चीज से संबंधित है। जो कुछ भी आप याद रखे हैं वह इस वर्ष शुरू होने जा रहा है। जो चीज आप करना चाहते हैं उसको इस वर्ष आप शुरू कर ही लीजिए। ये बिल्कुल जो है स्पष्ट निर्देश है इसमें। इसका आपके आने आने वाले जीवन की समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। एक पर्सनल ईयर 1 में यदि आप शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से जिंदगी में आप सफल रहेंगे, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि पर्सनल ईयर 1 है तो 8 नंबर को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जिन्हें हर किसी को करना चाहिए। अगर हम नियमों को उनकी ताकत और उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर ठीक से समझ लें। पर्सनल माह, पर्सनल डे सभी 1 से 9 में घूमते रहते हैं। पर्सनल ईयर की ताकत ही पर्सनल माह और पर्सनल डे की ताकत है। सभी पर्सनल ईयर के कुछ निश्चित नियम होते हैं। दिशा निर्देशों के अनुरूप हमें कार्य एवं कार्यवाही करनी चाहिए। हम अपने जन्म अंक मतलब बीएन की तुलना पर्सनल ईयर से करते हैं। किस प्रकार का संबंध है? हर साल अपनी कहानी और टैगलाइन जो होती है वो इस प्रकार से है, जो शुरुआत में बताया था मैंने, वही चीज इसमें भी लागू होगा, ये ध्यान रखिए। नई शुरुआत पर्सनल ईयर 1 में जो है, नई शुरुआत, नई कार्यवाहियां, नए नए कार्य, उत्साह के साथ में, नई नौकरी, है ना, नया व्यापार, नया शुरुआत, नए अवसर, ये सब चीज जो है इसके साथ में इसका टैगलाइन है, विवाह आदि। ये पर्सनल ईयर 1 में आप इन चीजों के लिए शुरुआत यदि करने आता है, उसका पर्सनल ईयर आप निकाल के देखेंगे। पर्सनल ईयर 1 है और ये करना चाहते हैं, हाँ उस साल आप कर सकते हैं। फिर पर्सनल मंथ आप अलग से कैलकुलेशन करिए। 2, यदि पर्सनल ईयर 2 है, 2 आता है, तब क्या होगा? यदि आपका पर्सनल ईयर 2 है तो यह आपके लिए पेशेंस ईयर है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है इसमें, थोड़ा धीरे काम होगा। यह साल आपके प्लानिंग एवं ऑर्गेनाइजिंग का साल है। वेट एंड वॉच, नो रिस्क वाला नंबर है ये। इस वर्ष पार्टनरशिप तथा विवाह पर्सनल मंथ 4, 8, 9 को छोड़कर अन्य माह में कर सकते हैं। पर्सनल ईयर 2 में जो है ना, आप विवाह बस काम अच्छे से कर सकते हैं, विवाह संबंधी काम जो है आप कर सकते हैं, पर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका पर्सनल मंथ 4, 8, 9 ना हो बस। तो पर्सनल ईयर 2 में विवाह के लिए सलाह दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो है लव का नंबर है, इसलिए में ये 2 जो है, तो ये विवाह के लिए काम अच्छे से करता है।
यह चंद्रमा के वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक धीमा और सौम्य वर्ष है, मतलब स्लो करता है, और मांगे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करना जो कोई नहीं चाहता है, मतलब प्रतीक्षा करना कोई नहीं चाहता। आप आगे बढ़ने के लिए प्रलोभित होंगे, चीजों को घटित करेंगे, मतलब जो बातें होंगी वो आएगी, होगी वो घटना जो है। यह पर्सनल ईयर 1 के साथ में काम करता है, लेकिन इस वर्ष में समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होता है, क्योंकि ये स्लो वाला नंबर है। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये नेटवर्क जो है। मेरी आवाज कट रही क्या अभी भी? नहीं सर। नहीं सर, आ रही है क्लियर। ठीक है। यह चीजों को विश्लेषण करने का वर्ष है। नंबर 2 जो है क्या, विश्लेषण करता है, मतलब उसका समीक्षा करता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, ये जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। ये चीजों को पर्सनल ईयर 2 जो है वो समीक्षा करता है। इसका टैग लाइन क्या है? इसका टैग लाइन है, पर्सनल ईयर 2 के लिए टैग लाइन है धीमा। ये धीमा वर्ष है। यह वर्ष आपको अलग चीजों के लिए प्रेरित करता है। योजना एवं आयोजन का ये नंबर है। क्रियान्वयन का नंबर है ये, क्रियान्वयन का नंबर है। रुको और देखो, ये हमेशा टोकने का प्रयास करता है। 2 नंबर जो है, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा आगे मत बढ़ो, थोड़ा स्पीड मत करो, ये चीज इसमें 2 नंबर में रहता है। कोई जोखिम में लेना नहीं चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये 2 नंबर जो इसमें जो है, अब आते हैं 3 नंबर में। यह आपका 3 पर्सनल ईयर है, तो यह वर्ष ज्ञान के लिए है। इस वर्ष जो है ज्ञान के लिए है। यह नॉलेज, शिक्षा, आकल्ट, आध्यात्म, धार्मिक कार्य आदि के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए प्लानिंग इस समय कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, सोशल वर्क शुरू कर सकते हैं। इसमें अच्छी सफलता मिलेगी, खासतौर से ऑकल्ट के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, है ना। इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अध्यात्म के क्षेत्र में बच्चों के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसका टैग लाइन है नॉलेज। इसका टैग लाइन है नॉलेज, शिक्षा, अकल्ट, अध्यात्म, धार्मिक कार्य, ये इनका ये है। 4 नंबर राहु। यदि राहु का वर्ष है, मतलब 4 नंबर का वर्ष है, तो यह वर्ष किसी भी काम के लिए हार्ड वर्क मांगता है। ये यानी बहुत अच्छा मेहनत करो, तब मैं सफलता दूंगा, तब सफल हो गया आप, ये इनका निर्देश रहता है। साल के अंत तक काम पूरा भी होगा। 4 नंबर में मेहनत कराएगा साल भर, और साल के अंत में काम इससे भी होता है। जैसे 8 नंबर का है ना, वैसे ही इसमें भी काम होता है। चूंकि राहु है, मतलब ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई निगेटिव ना सोचे, निगेटिव ना काम करें, और ये ऑर्गेनाइज रहें, और अपने काम को समय में पूरा करें। ये इसके साथ खास बात रहता है राहु के लिए, 4 नंबर के लिए, पर्सनल ईयर 4 के लिए। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि इस वर्ष आप हार्ड वर्क नहीं किए, तो समझिए नो हार्ड वर्क नो रिजल्ट। ये बिल्कुल इसका टैगलाइन है एक प्रकार से। राहु का वर्ष है जो 2 चीजों की मांग करता है। इसका निर्देश यह रहता है कि कड़ी मेहनत करिए और अपने दृष्टिकोण को एकाग्रचित करिए, मतलब एक दृष्टिकोण को एकाग्रचित करिए, कहने मतलब यह वर्ष कहता है कि यदि आप वर्ष की शुरुआत में एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो वर्ष के अंत में आपके पास खुद को और दुनिया को दिखाने के लिए कुछ होगा। यानी मतलब यह है कि 4 जो है हार्ड वर्क मांगता है। हार्ड वर्क करोगे तो साल के अंत में जो है आपको ये अच्छा परिणाम देगा। इसका टैगलाइन क्या है कि कड़ी मेहनत करो, लक्ष्य प्राप्त करें, केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। ये लक्ष्य निर्धारित अवधि सबसे खराब अवधि दोनों हो सकता है इसमें 4 के लिए। रिपीट कर देता हूं इसमें, यदि आप पॉजिटिव काम करते हैं, थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं, मतलब आप सही सोचते हैं, तो यह आपको फल देगा। यदि निगेटिव काम करते हैं तो ये नुकसान करेगा। यही मतलब है कि सर्वोत्तम अवधि, सबसे खराब अवधि दोनों भी हो सकती है ना। कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत बस यही मांगता है कि इसका परिणाम तब प्राप्त होगा। कोई कठोरता नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं, तो कोई परिणाम नहीं, है ना। उसके बाद क्या है, बार बार थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये, क्या बात है। चलिए, उसके बाद 5 में आते हैं। यदि आपका 5 पर्सनल ईयर है, तो यह वर्ष आपको कुछ देने के लिए आया है, ये मान करके चलिए। कुछ देने आया है, जरूर देने आया है। आप परिवार के लिए, समाज के लिए कोई भी सकारात्मक कार्य सोचे होंगे, मन में जो सोचे होंगे वह जरूर पूरा होगा, कोई रुकावट नहीं आएगा। अपने करियर के लिए, मकान बनाने के लिए, शादी करने के लिए, जो भी चीज हो, ओवरऑल पॉजिटिव ईयर है ये जो है,
इस प्रकार के इसमें जो है सब काम अच्छे से आप कर सकते हैं। इसका टैगलाइन है, इसकी टैगलाइन है सफलता और अप्रत्याशित। ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसको कि इसमें सफलता मिलती ही है। किसी का भी 5 आता है पर्सनल ईयर तो उनको बोल सकते हैं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसमें आप शुरुआत अच्छे से बड़ा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा काम। यह वर्ष बुध का है और हम जानते हैं कि बुध सभी ग्रहों के साथ सहज और अनुकूल है, यानी इसका कोई निगेटिव नहीं होता, मतलब क्या कहना चाहिए, एंटी नहीं होता, स्ट्रगलिंग नंबर नहीं होता, है ना। तो ये खास तौर से बुध के साथ में खासियत यही है, बुध और श्रवण के साथ। इसलिए हर कोई अच्छा उम्मीद कर सकता है। यह वर्ष परिवर्तन और विविधता के लिए एक शुभ वर्ष है, चाहे वह आपका करियर हो, घर से संबंधित हो, विवाह हो, देश हो या कुछ और हो। आप अपने जुनून के क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, मतलब आपको जो सोचे होंगे ना उससे ज्यादा लाभ मिलेगा यदि आप उसमें मेहनत किए तो। टैगलाइन है, यह साल हर किसी को कुछ न कुछ देने के लिए तैयार रहता है, बस लेने वाला चाहिए है। यह वर्ष परिवर्तन व विविधता का वर्ष है, यह चेंजेस भी लाता है, लाइफ में जो है ना परिवर्तन लाता है। जो कुछ भी चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं, अप्रत्याशित लाभ की आशा रहती है ना। यह वर्ष आलसी नकारात्मक ऊर्जा का भी वर्ष है, क्योंकि 5 यदि कहीं थोड़ा निगेटिव हुआ ना तो आलस आने लगता है, इनको आलसी हो जाता है। ज्ञान का भी वर्ष है, धार्मिक काम भी अच्छे से होता है, सामाजिक काम होगा, शिक्षा होगा, बच्चों के लिए योजना बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए। रहस्यमय है थोड़ा, यात्रा का वर्ष भी है, ये अध्यात्मवाद का है, रचनात्मक वर्ष का है। 6, यदि आपका पर्सनल ईयर 6 है तो यह वर्ष शादी विवाह के लिए सर्वोत्तम वर्ष है, क्योंकि ये 6 जो है लव का नंबर है, तो ये शादी विवाह के लिए सबसे अच्छा नंबर है, सबसे अच्छा वर्ष है। जो काम पेंडिंग चल रहा है ना, मकान बनाने के लिए, बेबी प्लानिंग के लिए, बिजनेस आदि के लिए, सब काम हो सकता है इस साल जो 2006 में। लग्जरी आइटम खरीदने की योजना है तो कर सकते हैं। यह वर्ष विलासिता, घर परिवार, ये सबके लिए 6 नंबर लेकर के आता है। यह शुक्र का वर्ष है जो विलासिता और ग्लैमर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, अगर पिछले कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा है तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष है, इस वर्ष आप कर लीजिए। किसी तरह अगर आपका रिश्ता पनप रहा है तो सब कुछ मिल सकता है इसमें 6 नंबर, यदि 6 पर्सनल ईयर 6 है तो। यदि आप बच्चे की योजना बना रहे हैं तो यह आपके जीवन में ये नहीं हो रहा है तो इस वर्ष जरूर हो जाएगा। यह योजना बनाने की सही वर्ष है। इसका टैगलाइन क्या है, लाभ और जिम्मेदारी का वर्ष है ये, लाभ और जिम्मेदारी का वर्ष है। विवाह हो सकता है, घर बिल्कुल हो सकता है, शिष्य योजना आप बिल्कुल बना सकते हैं, देश परिवर्तन हो सकता है, यदि मान लिया जाए कहीं आप माने अब्रॉड माने सेटल होना चाहते हैं तो जरूर हो सकते हैं। वीजा बिल्कुल हो सकता है, मिल सकता है आपको। नौकरी में भी बदलाव यदि चाहते हैं, आप कोई अच्छा उन्नति करना चाहते हैं, कोई प्रोग्रेस कहीं दूसरे जगह करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। नौकरी से व्यवसाय में बिल्कुल हो सकता है, नौकरी से पदोन्नति बिल्कुल हो सकती है। 7 नंबर, यदि आपका पर्सनल ईयर 7 है तो यह वर्ष आपके लिए नॉलेज, अध्यात्म, ऑकल्ट, रिसर्च लेकर आया है। नो रिस्क वाला साल है, इसे ईयर ऑफ सेपरेशन, ईयर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ज्ञान, बुद्धि, अध्यात्म और जादू का ये वर्ष कहलाता है 7 नंबर। यह केतु का वर्ष है जो ज्ञान, बुद्धि, आध्यात्मिकता और जादू को दर्शाता है। आपके विचार या तो सीखने या ध्यान की यात्रा पर होंगे। आप नए कौशल सीख सकते हैं या औपचारिक या अनौपचारिक अध्ययन के लिए जा सकते हैं। यह वर्ष है योजना और विश्लेषण का। लेकिन ध्यान में रखना है कि 7 जो है क्रियान्वयन का वर्ष नहीं है, मतलब कोई स्टार्टिंग का वर्ष नहीं है। ये हमेशा डिसअपॉइंटमेंट को ध्यान देता है, ये ध्यान में रखिएगा 7 नंबर। ये इसका टैगलाइन है, अनौपचारिक शिक्षा, विश्राम काल, रेस्ट करिए बोलता है, ध्यान साधना लगाइए, धार्मिक यात्रा करिए। यात्रा का कोई जो है गंभीर जो इधर उधर की यात्रा का आप जोखिम लीजिए मत। कोई नया स्टाफ नहीं, पृथककरण का समय है, ये सीखने का वर्ष है, ये जो है सिखाता है। 7 नंबर जो है 8 में आते हैं। यदि आपका 8 पर्सनल ईयर है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको जो है कोई आपका जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। फाइनेंशियल संबंधी काम जो है कड़ी मेहनत से ही इसकी पूर्ति हो पाएगी। ओ, इसका टैग लाइन है, 8 का टैग लाइन है, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए इसको, जो है शॉर्टकट नहीं अपनाता, कड़ी मेहनत जरूरी है इनके लिए, है ना।
कुछ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जो अपने ये इच्छा है उसको हासिल कर सकते हैं, मतलब इसका हासिल कर सकते हैं। जो आपने मेहनत किया वह उस वह हासिल होगा। ज्ञान से संबंधित है। अच्छी कीमत पर स्टॉक बेचे जा सकते हैं, मतलब कोई भी कीमत आपको अच्छा मिलेगा इस समय 8 नंबर में। काम में डूबे रहना अच्छा है, मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत से संबंधित कुल मिलाकर इसका टैगलाइन कड़ी मेहनत है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सावधान रहे। इस स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कष्ट हो सकता है। 9 लास्ट क्या है? यदि आपका यदि आपका 9 पर्सनल ईयर है तो यह कंप्लीशन ईयर कहलाता है। जो ऊपर में बताएं इसके बारे में, आपके सारे काम पूरे होंगे। इसे एंड ऑफ रोड भी कहते हैं, क्योंकि 9 जो है समापन का वर्ष हो जाएगा, तो ये एंड ऑफ रोड है। ये जो आपकी जिंदगी चल रही है, मतलब जो पर्सनल ईयर चल रहा है, उसका ये आखिरी वर्ष है। पूरे 8 साल का हिसाब किताब 9 में देना पड़ेगा। दुर्घटना का भी वर्ष कहलाता है ये। यदि आपका यह साल स्मूथली पूरा हुआ तो समझिए कि बोनस है, कोई तकलीफ नहीं हुई तो समझिए कि आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं, आप स्पिरिचुअल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यह क्लियर होता है। पुनर्मूल्यांकन और लेखा परीक्षा का अवधि भी कहलाता है ये। यह वर्ष 9 में आते हैं, मंगल का है, अंतिम वर्ष है। 1 से 9 तक का पुनर्मूल्यांकन और ऑडिट चक्र का है। पिछले 9 वर्ष में आपने क्या किया? पिछले 8 वर्ष में आपने क्या किया? पिछले 8 वर्षों में आपने क्या किया? व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद ना करें। 8 में जो है, 9 में है ना। स्वास्थ्य तथा संबंध, यदि वर्ष सुचारू रूप से चलता है तो इसे बोनस के रूप में मानते हैं। क्रियान्वयन के लिए नए विचारों को स्थगित करना और पर्सनल ईयर की प्रतीक्षा करना अत्यधिक उचित है। आप झूठी बातों से गुमराह हो सकते हैं। आशा है कि अगले वर्ष कहाँ जाना है इसका पता लगाया जाता है। यह समापन का वर्ष है, टैगलाइन है, इसका समापन करना पड़ेगा। व्यक्ति का यथार्थ पक्ष संभव है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है, असंगति हो सकती है। कि आग को प्रेरित करने वाला वर्ष है वो, क्योंकि पावर का है ना। ये 9 जो है खुद ही वो अग्नि से संबंधित है वो, इसका ये है ना, फायर एलिमेंट है ये। भ्रामक काल का वर्ष है, ऑडिट अवधि है। उच्च जोखिम रहता है, कर्मों के आधार पर नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आपने पिछले पूरे 8 वर्षों में आपने अच्छा काम किया है तो 9वें वर्ष आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और यदि आपने कोई निगेटिव काम किया है तो आपको उसका भी माने लाभ, उसका भी जो है प्रतिफल मिलेगा। अंतिम तिमाही में रोशनी की कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ती है, सक्सेस अचीव होता है। क्या होता है 9 में जो है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पूरे 8 वर्ष आपने काम किया, उसका रिजल्ट वो निकालता है। वो जो है उसका पूरा रिजल्ट जो है 8 साल के रिजल्ट जो है वो निकालते हैं 9वें महीने। पूरा ऑडिट वर्ष कहलाता है ये। समीक्षा करता है, कुल मिलाकर समीक्षा का वर्ष है, ये समझिए। और क्या होता है कि लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, पर्सनल ईयर 9 की बात कर रहा हूँ। पर्सनल ईयर 9 में लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, वो क्या होता है कि वन का जो है ना कुछ किरण दिखाई देने लगती है उसमें। कुछ किरणें जो है दिखाई देने लगती है, जिसके कारण से उसकी उम्मीद जो है अच्छी बढ़ जाती है और वो सक्सेस लास्ट के 3 मंथ में हो जाते हैं 9 में। कुछ महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप लोग नोट करिएगा। 8 अंक वाले लोग 44 वर्ष से पहले, या ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये पीडीएफ तो रहेगा ही। 8 नंबर वाले जिनका BN8 है, वो 44 वर्ष से पहले और 44 वर्ष के बाद बीच में ये झूलते रहते हैं। BN जिनका 8 है, कैसे झूलते हैं थोड़ा बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। यदि वे 44 वर्ष पहले संघर्ष कर रहे हैं तो अगले 44 वर्ष बाद ये थोड़ा इनका जीवन थोड़ा आरामदायक रहेगा, सुखमय रहेगा। और इसके विपरीत में क्या होता है, यदि इसने 44 वर्ष की उम्र तक कहीं विलासिता में बिताया या हार्ड वर्क नहीं किया तो 44 वर्ष के बाद आगे का जो वर्ष है उनके लिए थोड़ा सा विपरीत वर्ष कहलाता है और वो उनको थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ती है। स्वास्थ्य के मामले में, मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे व्यायाम करना चाहिए। किसी शॉर्टकट की अनुमति इसमें 8 नंबर में नहीं मिलती, उनको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। 8 नंबर में जो है इसके बोला जाता है, इसको पढ़ने के लिए भी मिला मेरे को, इसलिए नोट किया है। ऐसा एक चीज और बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी जो है संभावनाओं पर आधारित है। देखते हैं कि हाँ ये संभावना है, लेकिन होता क्या है,
कि 8 नंबर वाले जरूर है, लेकिन बाकी उनका प्लेनेट बहुत अच्छा है बाय द वे, तो जरूरी नहीं है कि ये 100% हो। लेकिन यदि कहीं सामान्य है उनका, या उतना अच्छा अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं है, तो ये जरूर होता है। ये देखा गया है। कि क्या देखा गया है, 44 वर्ष पहले यदि उसने अच्छा मेहनत किया, तो 44 वर्ष के बाद बाकी की लाइफ जो है अच्छे से, वो अच्छे से जिएगा, आरामदायक जिंदगी जिएगा। और यदि कहीं पिछले शुरू के 44 वर्ष में उसने विलासिता जीवन जिया है, तो अगले 44 वर्ष जो है उनको बड़ा कष्ट में रहेगा। ये तो रहता है। आगे क्या है इसमें, ब्लेसिंग ईयर। चलिए इसको बस 10-15 मिनट में खत्म करते हैं। ब्लेसिंग ईयर, और ये जो है, ये मेरी अपनी किताब से लिया है ब्लेसिंग ईयर को। मैं समझा देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, इसमें पढ़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेसिंग ईयर क्या होता है कि, बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ब्लेसिंग ईयर क्या होता है कि ये आशीर्वाद वर्ष कहलाता है। भगवान का जो आशीर्वाद मिलता है हमको, ये कृपा वर्ष कहलाता है। यूनिवर्स जो है हमेशा हमको, हर व्यक्ति को हर 9 वर्ष के बाद ब्लेसिंग ईयर देता है। मतलब कृपा बिल्कुल करता है। यदि यदि वो चाहे, वह व्यक्ति यदि चाहे, ब्लेसिंग ईयर को समझे, उनकी एनर्जी को समझे, तो उनको लाभ जरूर होता है, जरूर होता है। क्या होता है ब्लेसिंग ईयर, ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक सेकंड प्लीज। तो ब्लेसिंग ईयर क्या होता है, जो आपका BN है, मैंने ड्राइवर है, बर्थ नंबर है, वहां से, बर्थ नंबर से अगले जो 9 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो नंबर आएगा, वह उसका ब्लेसिंग ईयर कहलाता है। जैसे क्लियर करता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा जो है BN जो है 8 है, तो जहां जहां पर जिन जिन साल में, मेरी उम्र के जिन जिन वर्षों में 8 आएगा, उन वर्ष जो है मेरे लिए ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। हर 9 साल के बाद आएगा वो नंबर। जैसे मेरा BN क्या है, 8 है। 9 वर्ष बाद कितना हो गया, 9 8 17, 7 और 1 8 आया। क्लियर, BN 8 है। जहां जहां 8 आएगा मेरी उम्र में, उम्र उम्र 8 साल की उम्र के बाद ब्लेसिंग ईयर मेरा आएगा 17 में। 17 साल की उम्र जब मेरी होगी, 17 साल जिस तारीख को लगेगा वहां से, और 17 साल जिस तारीख को कंप्लीट होगा, 365 दिन, वो मेरा ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा, वो ब्लेसिंग पीरियड कहलाएगा। यदि उन अवधि में मैं कोई अच्छा काम करूं, भगवान से प्रार्थना करूं, माता पिता के आशीर्वाद लूं, और कोई अच्छा काम करना चाहूं, तो जरूर उस वर्ष वो काम होता है। अगला मेरा ब्लेसिंग ईयर क्या आएगा 17 के बाद, 17 और 9 26, तो 6 और 2 8 हुआ। जहां जहां 8 आएगा मेरी उम्र में, जहां जहां 8 आएगा, मतलब 8 के बाद 17, 17 9 26, 26 9 35 साल की उम्र में मेरा ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। 35 9 44 साल की उम्र में मेरा ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। 44 और 9 53 साल की उम्र में मेरी ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। 53 9 62, 62 9 71, 71 9 80, 80 8 88, सॉरी 80, 80 और 9 89, 8 9। ठीक है, ये जो है मेरा ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? मेरे ख्याल से ब्लेसिंग ईयर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये किताब है, किताब को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको आप लोग एक बार थोड़ा रीड कर लेंगे। नहीं समझ में आएगा कहीं पर तो मुझे जरूर पूछिएगा। 2 घंटे सुपर हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा से आगे बढ़ रहा हूँ। ये ब्लेसिंग ईयर निकालने का इसमें तरीका भी लिख दिया हूँ। मैं अपने पोता का डेट ऑफ बर्थ लिख करके इसमें ब्लेसिंग ईयर निकाला हूँ, 12 फरवरी 2021। इसका जैसे ब्लेसिंग ईयर कैसे निकलेगा, 12/2/2021 को इनका जन्म हुआ, तो पहला ब्लेसिंग ईयर क्या कब कहलाएगा, मतलब पहला वर्ष कहलाएगा। ये एक साल कब होगा, 11/2/22। दूसरा साल कब कहलाएगा, 22 से 23 दूसरा साल। तीसरा साल कहलाएगा ये 24 तक। यह तीसरा वर्ष इस बच्चे का ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। जो डेट ऑफ बर्थ होता है, मैंने सॉरी बर्थ नंबर होता है, वो ब्लेसिंग ईयर कहलाता है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 15 तारीख होता, 15 फरवरी होता, तो 5 और 1 6, छठवां साल इसका ब्लेसिंग ईयर कहलाता। ड्राइवर जो होता है ना, वो ब्लेसिंग ईयर होता है। बर्थ नंबर जो है, BN जो है, वो ब्लेसिंग ईयर होता है। तो इनका जो है अब ब्लेसिंग ईयर कब हो जाएगा आपका, इनका ब्लेसिंग ईयर कहलाया तीसरे साल में। तीसरे साल के बाद कब कहलाएगा अगला ब्लेसिंग ईयर,
3 और 12, 12वें साल उनका उम्र के 12वें साल में। फिर 12/9/21, 2021 की उम्र में जो है ये इनका ब्लेसिंग ईयर कहलाएगा। ऐसा इनका ब्लेसिंग ईयर बनता है। ये देखिए, पहला ब्लेसिंग ईयर उनका आयु के तीसरे साल में। दूसरा ब्लेसिंग ईयर इनका आया, हाँ, दूसरा ब्लेसिंग ईयर आया 3 और 9, 12 में, 12 साल में, उम्र के 12वें साल। तीसरा ब्लेसिंग ईयर आएगा 12 और 9 21वें वर्ष में। चौथा ब्लेसिंग ईयर आएगा उम्र के 30वें साल में। पांचवा ब्लेसिंग ईयर आएगा 39वें साल में। ब्लेसिंग ईयर क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार प्लीज थोड़ा रीड कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ डालूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से ही पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़ के बताइएगा, नहीं हुआ तो मैं कल से फिर रिपीट कर दूंगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ब्लेसिंग ईयर की रेमेडी वगैरह बताया है। यूनिवर्सल ईयर क्या होता है उसको बता देता हूँ। एक चैप्टर ये है यूनिवर्सल ईयर। यूनिवर्सल ईयर का मतलब ये होता है कि वर्तमान वर्ष जैसे 2024 जो है, यूनिवर्सल का मतलब ये होता है जो सबके लिए लागू हो। कहने का मतलब ये है जो सबके लिए लागू हो। वो आमतौर से वो सबके लिए जो लागू होता है वो यूनिवर्स कहलाता है, समझ लो, वो यूनिवर्सल ईयर कहलाता है वो साल जो। जैसे 2024 जो है, 2024 8 है, 8 का साल है। ये ये जो है 8 का मतलब क्या हुआ कि न्यायाधीश, न्याय के देवता का वर्ष है ये। कोई भी गलत काम करेगा उनको न्याय जरूर मिलेगा, मतलब उनको जो दंड जरूर मिलेगा, न्याय जरूर होगा इस वर्ष में। कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, जैसे विश्व स्तर में देखें आप, तो जो जिसने बदमाशी किया, गलत किया, हमास, उनका उनका तहस नहस हो रहा है। इजराइल जो है तहस नहस कर रहा है, उनको उसका परिणाम मिलेगा ही। ये यूनिवर्स की बात है, पूरे सब के लिए लागू होता है, ये यूनिवर्सल ईयर कहलाता है। ये भगवान शनि देव जो है ना सबको ये निर्णय देते ही है। अगले साल 2025 जो है नाइन मैंने मंगल का वर्ष कहलाएगा। तो वो जो उनका वो जो नंबर आता है, तो वो उसके प्लेनेट का जो नेचर होता है वैसा उस साल सबके लिए लागू होता है, सबके लिए। ये है इसका मतलब जो है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको भी, थोड़ा मैं पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा इसको प्लीज थोड़ा। उसके बाद क्या आता है, यूनिवर्सल ईयर है ना, जो मैंने बताया यूनिवर्सल ईयर वही चीज इसमें दिया हुआ है। या तो फिर कल अपन सेकंड ले लेंगे, पार्ट 2 ले लेंगे इसी का, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 बजे से ऊपर हो गया और अभी 10 मिनट अपने को वो भी लेना है, इसलिए मैंने जो है कहा कि थोड़ा यहीं पर ब्रेक करेंगे अपन। और चलिए, ब्लेसिंग ईयर और यूनिवर्सल ईयर को आप लोग एक बार इस पीडीएफ से पढ़ लेंगे। मैं कल 15-20 मिनट या आधे घंटे इसके ऊपर और चर्चा कर दूंगा, ठीक है। यदि उसको आज अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो 1 घंटे करीब लगेगा, पूरा पढ़ने में ही उसको 1 घंटा लगेगा, फिर बीच बीच में समझाना भी है। हालांकि कहीं कठिन है ही नहीं, इसलिए मैं इसको जानबूझ करके इसको आगे बढ़ाया हूँ। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अभी तक के जो अपन 2 घंटे पढ़ाई किए हैं उस पर कोई किसी कहीं पर भी डाउट हो तो सामने आइए और बताइएगा। सभी लोग सामने आ जाइए, ठीक चल रहा है, नेटवर्क जो है ठीक है। आइए, आइए पंकज सर आइए। हाँ, मैडम अर्चना मैडम आइए, शशि मैडम। और चलिए, कोई कोई क्वेश्चन हो, अभी कुछ चीज समझ में नहीं आया हो, पर्सनल ईयर के बारे में खास तौर से थोड़ा सा डाउट आप लोगों के चेहरे में दिखा थोड़ा सा, कि उसको किस ढंग से कैलकुलेशन करेंगे। तो एक अपन इसका पार्ट 2 आज ले लेंगे, लगे कल ले लेंगे अपन, पार्ट 2 कल ले लेंगे, और कल अपन इसका पूरा प्रैक्टिकल ही ले लेंगे कंप्लीट। किसी 1-2 उदाहरण आप लोग जो बताएंगे, जो भी एग्जांपल बताएंगे, उसका अपन लोग टोटल उसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसी में सबसे ज्यादा डाउट दिखा मेरे को आप लोगों के चेहरे में। कोई कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अलग से कोई डाउट हो तो। नहीं है किसी के पास? क्लियर? पढ़ना पड़ेगा सर, बाद में थोड़ा। सर क्लियर है, एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ब्लेसिंग ईयर और खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर अगर डाउट होगा तो कल की क्लास में फिर आज क्लियर आप कर लोगों के दीजिएगा। होमवर्क यही है कि जो मैं पढ़ाया उसको एक बार पढ़ लेंगे, और जो मैंने एग्जांपल बताया है पर्सनल ईयर का किस प्रकार से अपन कैलकुलेशन देखेंगे, उन चीजों का आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कल हम लोग एक बार इस क्लास को और ले लेंगे, मतलब उसके साथ में ब्लेसिंग ईयर और यूनिवर्सल ईयर को कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर जी डाउट सर। नहीं।
फिट आउट नहीं जी। रहेगा। अर्चना मैडम कुछ बोलना चाह रही है? नहीं नहीं, मेरे को हो गया है। हो गया ना? हाँ, अब बाकी पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा मैं सर। जब प्रिडिक्शन करता हूँ ना, मतलब जब बनाता हूँ तो इसका पूरा चार्ट कंप्लीट बनाता हूँ, कंप्लीट चार्ट बनाता हूँ और दिखाऊंगा कैसे बनता है, क्या करते हैं, मतलब कैसे बनाता हूँ, कैसे बनता है वो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जो मैं बनाता हूँ उसको मैं दिखाऊंगा। कंप्लीट चार्ट बनाता हूँ। वैसी ब्लेसिंग ईयर का चार्ट बनाता हूँ। ब्लेसिंग ईयर में डेट बता देता हूँ, डेट इस तारीख से इस तारीख तक आपका काम होगा, इस तारीख से इस तारीख तक आपका काम अच्छा रहेगा। मतलब इसमें आप कोई भी अच्छा प्लानिंग करिए। डेट बता देता हूँ, पूरे 365 दिन का जो डेट है, पीरियड है, जो ब्लेसिंग ईयर मैंने बताया, ब्लेसिंग ईयर का पीरियड लिख दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, कोई इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं। हाँ चलिए फिर। हाँ उसमें, हाँ एक चीज और बताता हूँ, ब्लेसिंग उसमें पर्सनल ईयर में एक चीज और बताता हूँ कि आपको कब कब खतरा है, आपको कब कब खतरा है, किन किन महीनों में आपको ब्लड रेमेडी करना चाहिए, ये उसे बताता हूँ। रेमेडी के बारे में जब अपन पढ़ाई करेंगे तब ये सब चीज को कंबाइंड करके फिर अब एक साथ अपन करेंगे ना, तब अच्छे समझ में आएगा, कंबाइंड करके पढ़ेंगे तब। ठीक है ना? ऐसे में अलग अलग पढ़ेंगे तब फिर पता नहीं वो क्या चीज होता है ब्लड रेमेडी, या क्या चीज होता है, कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आने लग जाएगा। उसका एक अलग चैप्टर है, उसको भी पढ़ाई कर लेंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तब हम एक साथ कंबाइंड करके सभी सवालों का हल करेंगे। ठीक है? ठीक है ममता मैडम? चलिए। अर्चना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? शशि मैडम? ठीक है सर, ठीक है, तो फिर समापन किया जाए थोड़ा यहीं। पढ़ के फिर देखते हैं।